तो आज हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 9, थिंक एंड ग्रो रिच के। और जिसमें हमने अभी तक काफी कुछ सीखा, जिसमें हमने अपना एक गोल बनाया, उस पर अपने ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, हमने उसको बिलीव किया कि हम ये गोल को पा सकते हैं। फिर हमने उसके लिए एक प्लान बनाया, सिस्टमैटिक प्लान बनाया, उसके बारे में हमने इमेजिन किया, उसके बारे में हमने एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। फिर उसके बारे में हमने आगे चले तो उसके बारे में हमने एक इच्छा शक्ति, मतलब एक दृढ़ इच्छा शक्ति तो हमने की, उसके बाद हमने एक डिजायर भी की कि हम इसको फुलफिल करके रहेंगे। एक एक हर चीज में उसमें एकदम कहते हैं ना, एक हमने दूरदर्शिता दिखाई कि हम इस पे चलते चले जाएंगे। अब कुछ भी हो जाए हम इसको पाकर रहेंगे, ये हमारा गोल है। उसके लिए हम मेहनत भी करेंगे, उसके लिए एक प्लान भी बनाएंगे। प्लान बना के तब हम विजुअलाइज करेंगे और उसमें मतलब एकदम कूद जाएंगे। हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे, निर्णय लेने के लिए वेट नहीं करेंगे। और जो डिसीजन होगा उसमें हम क्विकनेस दिखाएंगे। एक ये नहीं कि हम बस सोचते जा रहे हैं या एक मुंगेरी लाल बन गए हैं कि हाँ हमने तो गोल देख लिया है, बस कोई आएगा और हमारा गोल पूरा कर जाएगा। जैसे कि हमें स्टोरीज में सुनाया जाता था कि एक राजकुमार आएगा और वो ले जाएगा। तो इस तरह से अगर हम गोल को भी बना के अगर हम ऐसा बैठ जाएंगे कि कोई आएगा और हमारे गोल को पूरा कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप कोई अच्छी नॉलेज ग्रैब कर सकते हैं, कहीं से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ाइए। उसके लिए अपने को कैसे मार्केट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। उसके बारे में क्या सिस्टमैटिक प्लान बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए, और फिर क्विक डिसीजन ले लीजिए। वेट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करते हैं तो वहीं आप कहीं रह जाएंगे। तो अभी तक हमने ये देखा। चलिए आज चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जिसमें हमें परसिस्टेंस बताया जाएगा कि कैसे हम परसिस्टेंटली, मतलब कैसे लगन लगा के हम अपना काम कर सकते हैं। एक लगन से, परसिस्टेंसी से जब हम काम करते हैं और कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो कैसे हम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9। कोई रीडिंग के लगन। लिए? हाँ, रूबी तुम पढ़ रहे हो? हाँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। लगन विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक प्रयास। दौलतमंद बनने की ओर आठवां कदम। चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है। प्राय उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इसी तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं। तो जो भी, जब हम कोई चीज लगन से करते हैं, जैसे वो आपने टॉर्टोइज और जो रैबिट की स्टोरी सुनी होगी कि टॉर्टोइज धीरे 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 एक लगन से एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और वो आराम कर लेता है बीच में और वो नहीं पहुंच पाता है। तो अब क्योंकि स्टोरी को अब लोगों ने बहुत तरह से मोल्ड किया है कि नहीं नहीं, वो अगर हम तेजी से काम करते हैं और थोड़ा आराम भी कर लें तो भी ठीक है। लेकिन जब आप परसिस्टेंटली कोई काम करते हो और धीरे धीरे करते चले जाते हो तो वो कहीं ना कहीं मैटर करता है। अगर आप डेली 1 घंटा कुछ पढ़ते हैं या 1 घंटा कोई चीज सीखते हैं, तो साल में आप कैलकुलेट करिए कि कितने घंटे आप 365 जो आवर्स हैं, उतना आप डेली अगर एक 1 घंटा सिर्फ आप देंगे तो कितना आप सीख जाएंगे। तो लगन बहुत ज्यादा जरूरी होती है अपने किसी भी काम के लिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं या हम वो भूल जाते हैं कि अरे हमें तो सब कुछ आता है और हम तो सब कुछ कर लेंगे, एंड मोमेंट पे भी कर लेंगे। तो अगर आप एंड मोमेंट की सोचते हैं या आप अपने को ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर आप बिल्कुल ही उसमें है कि नहीं मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तो आप धीरे धीरे शुरुआत करिए। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। जब आप छोटी छोटी कदम आगे बढ़ाएंगे तो बड़ा कदम अपने आप बढ़ाने लगेंगे। जब तक आप छोटा कदम भी नहीं बढ़ाएंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर इसमें ये कह रहे हैं कि जब कोई इतना लगन से काम करता है, इतना मेहनत करके जो सक्सीड करता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। उसके पास टाइम ही नहीं होता फालतू की बात सोचने के लिए, फालतू की बात करने के लिए। वो सिर्फ अपनी लगन, आप कोई भी सक्सेसफुल आदमी अगर जो आपके आसपास होगा उसके पास टाइम नहीं है बात करने का, तो आपको लगेगा कितना एरोगेंट है ये पर्सन। पर वो एरोगेंट नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है। हम लोग अपना गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पर उसके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज देखता है कि मेरा गोल क्या है।
मुझे कहाँ सक्सेस मिलेगी और मैं कैसे, किसी का जो बिजनेस माइंडसेट है, अगर आप कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिले, तो उनका सिर्फ ये दिमाग लग रहा होगा कि अब मैं कौन सा नया बिजनेस डाल दूं, अब मैं कहाँ से नया चीज कमा लूं। तो वो सिर्फ क्या सोचते हैं, सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, अबंडेंस सोचते हैं। तो जब आप ये माइंडसेट रखेंगे और लगन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको सक्सेसफुल होने। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मेहनत छोटे छोटे कदम करके, अगर आप डरते हैं या आपको कोई फियर है कि मतलब, या आपको कोई अंदर से ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, तो छोटे छोटे कदम लीजिए। छोटे छोटे कदम करके आप जब आप बढ़ेंगे, एक दिन बड़ा कदम लेना भी आ जाएगा। तो जिस चीज से आपको डर है, वो ही काम करिए, वो ही काम करिए, एक दिन वो काम करने में आप निपुण हो जाएंगे। हाँ जी। हेनरी फोर्ड को भी क्रूर और निर्मम समझा जाता रहा। ये गलतफहमी इसलिए हुई कि वे ऑफिस में अपने प्लान के प्रति लगन से जुटे रहते थे और जुटे रहने के लिए जोर देते थे। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्य और इरादे को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोधों के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। तो अभी तक हमने जो बुक पढ़ी, उसमें कई बार देख, उसमें कई लोगों को देखा कि कैसे वो आगे बढ़े हैं, और कितनी बार वो फेल हुए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। तो जब हम फेलियर से अगर डर जाएंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गोल है। जो गोल सेटिंग करी है, उसमें फेलियर आपको मिलेंगे, उससे आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए। जो आपको उससे सीखने को मिला, उससे सीखकर फिर आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु ये गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन। दौलत कमाने में आमतौर पर इस फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करने की जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें इन सिद्धांतों को समझना चाहिए और इनके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। जो भी हमारे सिद्धांत, हमने जो भी अपने गोल सेटअप किए, उसमें हमें लगन बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसीजन भी ले लिया, लेकिन आपने डिसीजन तो ले लिया कि हाँ, मुझे एक कोई कोई लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए आपको, तो आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने मुझे लैंग्वेज सीखनी है। आप एक दिन क्लास में गए, दूसरे दिन गए नहीं, तीसरे दिन गए, फिर फोर्थ डे गए नहीं, तो फिर आप, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको लगन की तो जरूरत है ना, आपको डेली जाना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा, डेली उस पर फिर आकर अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है अब तो इतना सारा इंटरनेट है, तो आके आपको इंटरनेट से सर्च करके और एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ेगी। तो लगन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी चीज को डिसाइड कर लिया, सब चीज कर लिया, लेकिन फिर आपने मेहनत नहीं करी, तो आप कैसे बढ़ेंगे यार? अगर आप इस पुस्तक को इस इरादे से पढ़ रहे हैं कि आप इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपकी लगन का पहला इम्तिहान तब होगा जब आप अध्याय 2 में दिए गए 6 कदमों का अनुसरण करना शुरू करेंगे। जब तक कि आप उन 2% लोगों में से ना हो जिनका पहले से ही निश्चित लक्ष्य हो, जिसके तरफ आगे बढ़ रहे हों और जिनके पास इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई निश्चित योजना है, तब तक आप निर्देशों को पढ़ेंगे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते रहेंगे और इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। जब तक आप, लगन नहीं होगी, सिर्फ आपने योजना भी बना ली है ना, फिर डिसीजन नहीं लिया और लगन नहीं हुई, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? लगन का अभाव असल असफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यही नहीं, हजारों लोगों के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि लगन का अभाव एक ऐसी कमजोरी है जिसे प्रयास से ही दूर किया जा सकता है। आप कितनी ऐसे से लगन के अभाव को जीत सकते हैं, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। तो ये सारा, आप कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है आप में, कितना आगे बढ़ने का साहस है, जुनून है, वो ही डिसाइड करेगा कि आप कितनी लगन लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो लगन के कारण आगे बढ़ जाते हैं। उनमें एक ये होती है कि एक एवरेज पर्सन भी, और एक बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, और एक एवरेज पर्सन है, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन वहां पीछे रह जाता है अगर उसमें लगन ना हो, और एक एवरेज पर्सन भी आगे निकल जाता है क्योंकि लगन है। अभी आप अगर इस एज पर हैं, जैसे जिस एज पर मैं हूं, तो मैंने अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिनके पास इतना कोई बहुत कैलिबर नहीं था, बहुत टैलेंट नहीं था, लेकिन सिर्फ क्योंकि इनकी लगन थी और आगे बढ़ने की इच्छा थी, जिसके कारण वो बढ़ते चले गए, रुके नहीं। और कई लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत सारा टैलेंट था, बहुत सारी एजुकेशन थी, लेकिन वो वहीं रह गए क्योंकि उनके पास लगन की कमी थी। तो लगन होना बहुत ज्यादा जरूरी
समूची उपलब्धि का शुरुआती बिंदु है चाहत। इसे हमेशा अपने दिमाग में रखें। कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, अगर आप पाएं कि आप में लगन का अभाव है, तो इस कमजोरी का इलाज ये है कि आप अपनी चाहत की आग को प्रबल बना लें। तो आप जो भी आपको जो चाहिए उसकी आग को एक प्रबल मतलब बना लें कि आप ये सोचें कि मुझे ये पाना ही पाना है, तो लगन आपको अपने आप मिलती चली जाएगी। पुस्तक को पूरा पढ़ें और फिर अध्याय 2 पर लौट जाएं और तत्काल 6 कदमों के संबंध में दिए गए निर्देशों पर अमल करना शुरू कर दें। आप जितने उत्साह से उन निर्देशों का पालन करेंगे, उससे स्पष्ट रूप से ये साबित होगा कि आपको धन कमाने की कितनी अधिक या कितनी कम इच्छा है। अगर आप पाते हैं कि आप उदासीन हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप में अब भी धन की चेतना विकसित नहीं हो पाई है, जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है, क्योंकि अमीरी इस चेतना के विकसित होने के बाद ही आती है। तो जब आप ये जब हम ये सब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बार बार वो सेकंड चैप्टर पे कह रहे हैं, जिन्होंने हमें गोल सेटिंग बताया था कि एक टाइम पीरियड पे गोल सेटिंग होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए हमारा, फिर हमें एक प्लान होना चाहिए। तो आप वो बार बार वो उधर लेकर जा रहे हैं कि फिर आप देखिए कि आप कितने आगे बढ़ चुके हैं अपने प्लान में। दौलत उस आदमी की तरफ खिंची आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी समुद्र की तरफ खिंचा चला आता है, ठीक उसी तरह जिस तरह लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो जो कि लगन से काम करता है आदमी, जो कि माइंडसेट इसका मनी माइंडसेट होता है, जो कि अबंडेंस में जीता है, उसकी तरफ जो सक्सेस है और दौलत है वो खिंची चली आती है। अगर अगर आपको आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, अगर आपको लगे कि आपकी लगन कमजोर है, तो आप अपने ध्यान को मास्टरमाइंड की शक्ति वाले अध्याय में दिए गए निर्देशों पर एकाग्र कर लें। अपने चारों तरफ मास्टरमाइंड समूह का घेरा बना लें और इस समूह के सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप लगन को विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव और अंतर्मन के अध्यायों में भी आप लगन को विकसित करने के लिए अतिरिक्त निर्देश पाएंगे। इन अध्यायों में बताए गए निर्देशों का पालन करें जब तक कि प्रकृति आपके अंतर्मन में बनी तस्वीर के अनुसार आपकी इच्छा वस्तु आपको प्रदान न कर दे। उस बिंदु के बाद आपकी राह में लगन की कमी के कारण कोई बाधा नहीं आएगी। तो आपने अगर जो मास्टरमाइंड चाहे अपना आप जग रहे हो या सोए। जो आपने मास्टरमाइंड समूह बनाया हुआ है, जो आपने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा हुआ है जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, तो आप अगर आप नहीं भी आगे बढ़ पा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका समूह है वो आपको इतना गाइड करेगा, वो आपसे बोलेगा कि नहीं ये करो, ये ऐसे कर सकते हो, आगे बढ़ो, हम भी तैयार हैं। तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। फिर आत्म सुझाव जो हम अपने लिए एफर्मेशंस बोलते हैं, बार बार अपने को बोलिए कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन नहीं, आई एम डूइंग दिस, आई एम पावरफुल पर्सन, आई एम सक्सेसफुल, आई एम अ मनी मैग्नेट। जो बार बार इन सब चीजों को बोलेंगे, अपने आप को ऑटो सजेशंस देंगे, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन्होंने बोला है कि बार बार अगर जब भी आपको अपनी किसी भी पॉइंट पर अगर ये लगे कि नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस बुक का कोई ना कोई चैप्टर उठा के पढ़ लीजिए, आप में वो मोटिवेशन आ ही जाएगा। ये बुक इतनी मोटिवेटिंग है कि आपको जिस जगह जिस पॉइंट पे लगे कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इसका एक चैप्टर निकालिए और उसको 2-3 बार पढ़िए, आप आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। इस बुक को कितने लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं, ये बहुत सारा आप गूगल पे सर्च करिए कि कितने लोगों ने इस बुक को पढ़ा है आज तक। कई कई लोगों ने तो 200-300 टाइम्स इस बुक को पढ़ा है, क्योंकि ये बुक हमेशा एक मोटिवेशन देती है आपको आगे बढ़ने के लिए। ये फेक मोटिवेशन नहीं देती है कि सिर्फ विजुअलाइज करिए, सिर्फ आपको आके मिल जाएगा या कोई इस तरह से चमत्कार हो जाएगा, नहीं, ये आपको आगे बढ़ने का सही गाइडेंस दे रही है, तरीका बता रही है। तो इस बुक का जब भी आपको कुछ डिमोटिवेट हो या आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो या आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस बुक को आइए, इस बुक को पढ़िए, कोई भी चैप्टर निकालिए जिस जो पॉइंट पे आपको कहीं तकलीफ हो रही है, और फिर उसको दोबारा से आप उसमें मोटिवेशन में आ जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। चाहे आप जाग रहे हो या सोए हुए हो, आपका अंतर्मन हमेशा काम करता है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, जब तक कि उनका पालन करना आपकी आदत न बन जाए।
आवश्यक धन की चेतना को आप किसी तरीके से विकसित नहीं कर सकते। तो ये भी यही कह रहे हैं कि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा और इन नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मन उसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार हो और इसमें सही नियमों का सहारा लिया गया हो। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मन को अपने आप जकड़ लेती है। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। इसके लिए सदैव को सचेत रूप से लागू करने की या विकसित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है, जब तक कि आप में वह चेतना उत्पन्न ना हो जाए। तो ज्यादातर क्या होता है, हम जो माइंडसेट होता है ना हम लोगों का इतना ऊंचा होता ही नहीं है कि हम वो बड़े बड़े गोल बना सकें। बड़ी बड़ी सक्सेसफुल आदमी को देखकर हमें ये लगता है शायद इसकी डेस्टिनी में लिखा था, शायद इसने इसलिए पा लिया। लेकिन आपको अब ये सब बुक में बताया जा रहा है कि कैसे वो छोटे छोटी जगहों से निकल के लोग आगे आगे बढ़े हैं। तो हमें भी वो माइंड सेट रखना है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। तो उस माइंड सेट से आप आगे चलिए। जो गरीबी वाला जो माइंड सेट है उसको हटा दीजिए। पूर्व पैराग्राफ में कही गई बातों के पूरे महत्व को समझें और इसके बाद आप दौलत कमाने में लगन के महत्व को अपने आप समझ जाएंगे। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ जीत आपकी ही होगी। ये सबको पता ही है कि जब हम लगन किसी भी चीज में लगाते हैं, एक सिंपल सा, अगर आपने स्कूल में अपना जो टेस्ट देने जाते थे, अगर हमने उसमें 100% पढ़ा होता था तो हमारे वैसे ही मार्क्स आते थे। तो लगन आपने जहां भी लगाई होगी उसमें सक्सेस मिलती ही मिलती है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमने फुली लगन लगा ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी फेलियर मिला। तो आप देखिए कि आपने कहाँ गलत तरीके से एक्ट किया, या मेरा कोई प्लान क्यों अनसक्सेसफुल हुआ कि मेरे। फिर आप किसी से कंसल्ट करिए, कोई हायर उसमें एजुकेट होइए, या फिर अपनी कोई जो टैलेंट है उसको बढ़ाइए कि कैसे मैं उसको आगे करके जो मेरी जो मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी कहाँ कमी रह गई, फिर आगे बढ़िए। लेकिन ये बहुत तय है कि अगर आप लगन से आगे बढ़ते हैं और आपके पास एक सिस्टमैटिक प्लान होता है तो आप बढ़ते चले जाते अगर आपने कभी कोई बुरा सपना देखा हो, तो आपको लगन के महत्व का एहसास होगा। आप बिस्तर पर पड़े हैं, आधे जागे हैं और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुचल दिया गया है। आप करवट नहीं ले सकते या एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते। आपको ऐसा एहसास होगा कि आपको अपनी मांसपेशियों पेशियों पर फिर से नियंत्रण करना चाहिए। इच्छा शक्ति के लगन भरे प्रयास के द्वारा आप अंततः अपने एक हाथ को को हिलाने में सफल होते हैं। अपनी उंगलियों को हिलाना जारी रखते हुए आप अपनी नियंत्रण को पूरी तरह पहन तक ले आते हैं, जब तक कि आप उसे उठा ना लेते। इसके बाद आप दूसरे हाथों के साथ भी यही करते हैं। अंततः आप अपने एक पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर लेते हैं और यही दूसरे पैर के साथ भी करते हैं। फिर इच्छा के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के द्वारा आप एपीआई मांसपेशियों तंत्र पूरा नियंत्रण हासिल कर ले सकते हैं और अपने बुरे सपने से बाहर निकल सकते हैं। इसमें कदम दर कदम चलना ही रहस्य है। तो कभी कभी किसी लोगों को ऐसा सपना आता है कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे में बिल्कुल शक्ति नहीं है, तो आप सपने में ही अपना एक हाथ उठा रहे हैं, दूसरा हाथ उठा रहे हैं, फिर कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ही हमें अपनी लाइफ में ही कोशिश करनी है कि धीरे धीरे एक एक चीज से आगे बढ़िए, समझदारी से बढ़िए और बढ़ते चलिए। जिस समय आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, तो वो कहते हैं ना कि कारवां चलता जाता है, एक आदमी चलता है आगे और पीछे कारवां होता जाता है। तो ऐसे ही आपके पीछे भी कारवां चलता चला जाएगा। बस आपको उस इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है, और वो कदम बढ़ाने की जरूरत है, और लगन की जरूरत आप पाएंगे कि आपकी मानसिक जड़ता से बाहर निकलने के लिए इसी तकनीक की आवश्यकता होती है। पहले धीमी गति से प्रयास करें, फिर अपनी गति बढ़ाकर प्रयास करते रहें जब तक कि आपको अपनी इच्छा शक्ति पर पूरा नियंत्रण हासिल ना हो जाए। लगे रहें, चाहे शुरुआत में आपकी गति कितनी ही धीमी क्यों ना हो, लगन के साथ आपको सफलता मिलेगी। है। तो सफलता तो जरूर मिलेगी अगर आप लगन से किसी भी चीज में लगे रहते हैं।
अगर आप सावधानी से अपने मास्टरमाइंड समूह को चुनते हैं, तो इन इसमें आपको कम से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी सहायता करेगा। कुछ लोगों ने बेहद अमीरी इसलिए हासिल की क्योंकि परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया और उन्हें मजबूरन लगनशील बनना पड़ा, जिन्होंने लगन की आदत डाल दी। उन्होंने एक तरह से असफलता का एक तरह से बीमा पर बन करा लिया, चाहे वे कितनी ही दफा असफल हो जाएं, परंतु वे आखिरकार शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई दफा तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हुआ मार्गदर्शक कहीं पर है, जो निराशजनक अनुभवों द्वारा लोगों को परखता है। जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं तथा अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे बाद में दुनिया कहती है, शाबाश, हम जानते थे कि तुम ये कर सकते हो। छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी को भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं देने देता। जो लोग इम्तिहान नहीं देते, वे इसमें पास नहीं होते। कितनी अच्छी जो बात लोग है। सहन करते हैं, कितनी अच्छी उन्हें बात। उनकी लगन। हम्म। एक सेकंड, कितनी अच्छी बात की है कि छुपा हुआ मार्गदर्शक लगन के इम्तिहान से गुजरे बिना किसी भी महान उपलब्धि का आनंद नहीं ले सकता, कि हर जने को वो टेस्ट पास करना ही होता है। क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही आपके हाथ में आए। कभी आपका स्लो भी करेगा काम, आपको लगेगा ये कितना स्लो हो रहा है, मैंने तो मतलब मुझे तो मैंने सपना देखा था कि मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और मैंने तो ये बुक भी पढ़ ली थी, सब कुछ सिस्टमेटिक प्लान भी बना लिया था। लेकिन सक्सेस हमेशा मेहनत मांगती है। हमेशा आपका एक देखना चाहती है कि आप में वो जुनून है, आप में वो पावर है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक, कई कई लोग ऐसे होते हैं जिसमें 100 में से 1% ऐसा भी होता है जिसका एक आइडिया क्लिक कर जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो वो बार बार गिरे और बार बार उठे, बार बार गिरे बार बार उठे। अब जिसमें उठने की पावर बहुत ज्यादा है वही आगे बढ़ पाता है। जो गिर के थक जाता है, कहता है अरे मैं तो अब हार गया, वो फिर वहीं बैठा रह जाता है। तो ये टेस्टिंग हमारी होती रहती है, और आपको उस टेस्ट में पास होना है कि नहीं, मुझे तो बढ़ना ही बढ़ना है, और मुझे उस गोल पर फेथ है जो मैंने लिखा है, जो मैंने देखा है, और मैं उसमें हमेशा यही इमेजिन करूंगा, यही विजुलाइज करूंगा कि वो मैंने मुझे मिल गया है। जो लोग सहन करते हैं, उन्हें उनकी लगन का प्रचुर पुरस्कार भी मिलता है। बदले में उन्हें वह लक्ष्य हासिल होता है जिसका वे पीछा करते हैं। यही सब कुछ नहीं है, उन्हें भौतिक समृद्धि के अतिरिक्त भी बहुत कुछ प्राप्त होता है। ये ज्ञान की हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबरी के लाभ का बीज लेकर आती है। तो हर असफलता हमें अपनी बराबरी का लाभ का बीज भी लाती है। तो आप बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे कि अगर आपको अभी असफलता मिल रही है लेकिन आप लगन से काम कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर जरूर 100% हासिल होगी ही होगी। और वो ऐसे टाइम पर होगी और ऐसे होगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लेकिन बस आपको क्या करना है, लगन से काम करते रहना है। इस नियम के अपवाद हैं। कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई हैं कि उनकी पराजय आखिर विजय में बदल जाती है। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हारकर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ लोग ये मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते, परंतु हम जिसे देख नहीं पाते और जिसके अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वे ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो ना लोगों की मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई नाम देना चाहें, तो हम इसे लगन कहना होगा। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन ना हो, तो वे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, उसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं, तो दोबारा पढ़िए। बहुत अच्छा पैराग्राफ। ये सब लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जो लोग, हम लोग बैठ जाते हैं कि ये सोच के कि हम असफल हो गए, या हम बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी हमने मेहनत करी, थोड़ी सी मेहनत करके ही और असफल होकर घबरा जाते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं,
हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए कि हम सिर्फ ये देखते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं कि वो सिर्फ बढ़ गए, है ना, वो इतने काबिल हो गए, लेकिन उनकी उनकी जो असफलता है, उन्होंने किस तरह से परसिस्टेंटली काम किया, कैसी लगन के साथ काम किया, वो हम देख ही नहीं पाते। और जो लोग हार गए हैं थोड़ा सा काम करके, हम उनको तो देख लेते हैं कि भाई ये तो हार गए, इन्होंने मेहनत भी करी और ये हार गए, लेकिन उन्होंने दोबारा कोशिश नहीं करी, वो हम नहीं, वो हम उसको सोच लेते हैं कि देखो ये हार गया तो हम भी हार जाएंगे। लेकिन जो लोग जीत गए हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, और उनकी तरफ भी तो देखिए कि वो कैसे उनकी जीवनियां पढ़ी। जैसे इसमें 3-4 लोगों की, हमें काफी लोगों की जीवनियां पढ़ा रहे हैं, ये बता रहे हैं, एंड्रयू कार्नेगी की, और बहुत सारे लोगों की हमने इसमें पढ़ा कि कैसे एडविन जो वो जो एडिसन के जो संग में थे, एडविन बार्न, उनके बारे में पढ़ा। तो जैसे जैसे हमने इनकी जीवनियां पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कैसे छोटी जगह से, और कितने स्वीपर का भी काम किया, 20 साल स्ट्रगल करी, 30 साल स्ट्रगल करी, उसके बाद वो आगे बढ़े। और उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, उनके दिमाग में यही रहा कि सक्सेस होगी। जो लोग हार जाते हैं ये सोचते हैं कि नहीं, जब मैं सक्सेस पा ही नहीं सकता क्योंकि मेरी ये परिस्थिति ऐसी नहीं है, मेरे लोग ऐसे नहीं है, मेरा सिचुएशन ऐसी नहीं है। अगर आपके दिमाग में यही सिर्फ सिर्फ चलेगा कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है, मैं इस टाइम काम नहीं कर सकता, मैं उस टाइम जा नहीं सकता, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चीज चाहिए? लगन की जरूरत है, और इस चीज की जरूरत है कि आपका जो माइंड सेट है वो एकदम फोकस्ड हो, वो एकदम फोकस्ड हो। मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से एक बार फटाफट पढ़ती हूँ। इस नियम के अपवाद हैं, कुछ लोग अनुभव से लगन के महत्व को जानते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे केवल एक क्षणिक अनुभव माना। जब हार हुई तो मेरा छोटा सा अनुभव है कि बस मेरी हार हो गई। उन्होंने ये नहीं माना कि मैं हार गया हूं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं लगन से इतनी जुड़ी हुई थी कि उनकी पराजय आखिरकार विजय में बदल गई। मतलब उनकी जो इच्छा शक्ति थी, जो उनका गोल था, वो इतना ऊंचा था कि जो उनकी हार भी उन्होंने विजय में बदल दी। हम जो जिंदगी के हाशिए पर खड़े रहते हैं, बड़ी संख्या में उन लोगों को देखते हैं जो हार कर जमीन पर गिर चुके हैं, परंतु वे कभी उठकर खड़े नहीं होते। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ लोग यह मानते हैं कि पराजय और कुछ नहीं बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। ये लाइन को लिख लीजिए कि पराजय और कुछ नहीं है बल्कि अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है। ये इतनी अच्छा सेंटेंस है कि जो हम हारते हैं वो कुछ और नहीं है, वो हमें अधिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है। सौभाग्य से ये लोग जिंदगी के रिवर्स गियर को कभी स्वीकार नहीं करते। मतलब वो, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो मानते ही नहीं है कि जो रिवर्स गियर हम कभी लगाएंगे अपनी लाइफ में, हम आगे ही आगे चलेंगे, रिवर्स गियर हम कभी लगाएंगे ही नहीं। परंतु हम जिसे देख नहीं पाते, जिससे के अस्तित्व के बारे में अधिकांश लोग अनजान रहते हैं, वह ऐसी मौन परंतु प्रबल शक्ति है जो ना लोगों की मदद के लिए आगे आती है, जो निराशा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। अगर हम इस शक्ति को कोई ऐसा नाम दें तो उसका नाम है लगन। हम सभी एक बात जानते हैं कि अगर किसी में लगन ना हो तो वह जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल याद करके दिमाग में रख लीजिए कि लगन से हम आगे बढ़ सकते हैं, कितनी भी असफलता हमें दुनिया में देखने को मिले, लाइफ में देखने को मिले। गिरिए, उठिए, गिरिए, उठिए। जैसे बच्चा जब तक हार नहीं मानता, जब तक वो चलना नहीं सीख लेता, कितनी बार ठोकर खाता है, कितनी बार कोशिश करता है, लेकिन वो चल जाता है। ऐसे जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार गिरे होते हैं, हमने कभी क्या हार मानी, साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम अगर हार नहीं मानेंगे, जब वो बचपन वाला अपना टाइम याद कीजिए कि आपने कितनी कितनी जगह हार नहीं मानी और आप कितनी सारी चीजें सीखते गए। तो अब क्यों आप वो ही बच्चा बनिए, वैसे ही कहते हैं ना, दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि मैं जो चीज चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगी। तो आगे उस तरह से लगन भी लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। लगन लगन। की शक्ति का एक लगन की शक्ति का एक बेहतरीन उदाहरण है हॉलीवुड। दुनिया के हर कोने से लोग हॉलीवुड आते हैं ताकि वे ताकत, धन, भाग्य, प्यार और शोहरत कमा सके, या फिर जो भी इंसान सफलता के रूप में देखता है वे सब हासिल कर सके। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति ने हॉलीवुड में कदम रखा और दुनिया ने देखा कि एक और व्यक्ति ने हॉलीवुड पर अपना कब्जा जमा लिया है। पर हॉलीवुड इतनी आसानी से किसी को जमने नहीं देता। इसकी पूरी योग्यता के साथ कभी हार ना मानने की आदत होनी चाहिए। तभी हॉलीवुड उस पर पैसों की बारिश करता है। पूरा रहस्य सिर्फ एक शब्द में है, वह है लगन।
ये हॉलीवुड इंडस्ट्री को बता रहे हैं, जैसे हमारा बॉलीवुड है, उसमें भी लोग बार जाते हैं उसका ग्लैमर देखकर, उसका देखे तो वहां पर भी कौन सक्सेसफुल होता है, जो लगन लगन दिखाता है। वो उसको 4 साल 5 साल 10 साल भी लगे, वो वेट करता है, लगन से लगा रहता है और वो आगे चलता ही चला जाता है। एक्टर। एक्टर जिसमें हमें एक्टर जिसमें हमें एशिया के मार्शल आर्ट्स के लिए जागरूक किया था, वे थे ब्रूस ली। उसे जाने कब भुला दिया गया होता अगर उसके पास लगन न होती। ली चीन से अमेरिका सिर्फ सपना और अपने साथ कठिन परिश्रम की ताकत लेकर पहुंचे। अपनी युवा अवस्था में उन्होंने कुंफू पर महारत हासिल कर ली थी और फिर वे कुंफू के अध्यापक बन गए। परंतु उनका मुख्य लक्ष्य एक्टर बनने का था। उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी पर छोटे मोटे रोल किए, पर उन्हें ऐसा लगता था उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिलने वाला था जब टीवी सीरियल के प्रोड्यूसर को एक कुंफू सीरियल के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसे मार्शल आर्ट्स का ज्ञान हो। वे स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए थे और उसे रोल पाने के लिए उम्मीद जगने लगी थी, पर दुर्भाग्यवश वे रोल एक अन्य एक्टर डेविड कॉर्डवाइन को दे दिया गया था। निराश ली एक्टिंग छोड़कर फिर से अध्यापक बनने जा रहे थे। जब एशियाई लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने इसे हार ना मानने का और कार्य के प्रति लगन से समर्पित रहने का सुझाव दिया। जल्दी ही ये बात फिल्म इंडस्ट्री के हर तरह के लोगों के बीच में फैल गई और ली ने नए रोल के लिए प्रयास करना जारी रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कई फिल्मों में कई रोल किए और उनकी छवि एक ऐसे एक्टर के रूप में हुई जिन्होंने मार्शल आर्ट्स के प्रति संपूर्ण विश्व में जागरूकता फैलाई। इस वजह से उनका एशियाई देशों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सम्मान किया जाता है। ये तो दुखद था कि उनकी ये सफलता जीवन का अंत मात्रा वर्ष की आयु में हो गया, पर उनकी प्रसिद्धता आज भी है। ब्रूस ली को सिर्फ उनके उनके प्रशंसकों द्वारा ही नहीं याद किया जाता है, बल्कि उन लोगों के भी द्वारा भी याद किया जाता है जो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब उनका जन्म हुआ था। आज भी उनका टीवी शो और फिल्में संपूर्ण विश्व में देखे जाते हैं। तो ये जो है कि जो ली थे, तो आपने सबने सुना ही होगा ब्रूस ली के बारे में, जो कि कुंफू कराटे करते थे। तो उनका एक सपना था कि वो एक्टर बने, तो वो चाइना से अमेरिका गए, और कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके उनको रोल मिला। पहले तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर ही रहे, फिर उसके बाद उनको रोल मिल गया, फिर वो आगे बढ़े। फिर उनकी जो मृत्यु है वो बहुत कम आयु में हो गई, शायद 30 या 40 ईयर्स के थे, तभी उनकी मृत्यु हो गई। उसका कारण मैंने गूगल पे पढ़ा, तो कोई बोल रहा है कि शायद किसी ने उनको, रोड साइडर्स ने मार दिया, या किसी ने बोला कि उनको कुछ बीमारी हो गई थी। तो उसका अभी तक खुलासा नहीं है कि कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त नाम पैदा किया, जिसको आज तक हम लोग शायद बच्चे भी जानते होंगे कि ब्रूस ली। तो ब्रूस ली एक बहुत बड़ा नाम था। तो यही उनका क्या दिखाता है कि वो लगन थी उनमें, और वो लगन के कारण एक चाइना जैसे शहर से अमेरिका गए अपने, क्योंकि उनका गोल भी निर्धारित था कि उन्हें एक्टर बनना है, और फिर वो उस पर लगे रहे और वो उनको सक्सेस भी मिली। अब इन्होंने देखिए हरिवंश राय बच्चन की पोयम के बारे में इस बुक में जिक्र किया है, बच्चन साहब की। बच्चन साहब की कविता भी इस बात पर सटीक बैठती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो शायद आप लोगों ने भी, ये मैंने तो पढ़ी हुई है ये पोयम, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनकी ये जो पोयम है उसके बारे में आप सोचिए, नेपोलियन हिल ने भी अपनी बुक में मेंशन किया है। हाँ जी। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए उसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, जिनमें निम्नलिखित हैं। पहला, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं ये जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई भाषाओं के पार ले जाता है। एक तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक विश होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, और वो इतना सटीक होना चाहिए जिसको आपको जुनून की हद तक उससे प्यार हो अपने गोल से। दूसरा, चाहत। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल चाहत हो
तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। जब उसमें आपकी जो वो दृढ़ निश्चयता होगी, जब आप में एकदम उसको जुनून की तरह से उसमें चाहत होगी कि मुझे ये पाना ही पाना है, तो नेचुरल है, फिर आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तीसरा, आत्मनिर्भरता। आप किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपका विश्वास होता है, तो आपको प्रोत्साहन मिलता है और आप उस योजना को लगन से पूरा करेंगे। आत्मनिर्भरता इस सिद्धांत के प्रयोग द्वारा विकसित की जा सकती है, जिसका वर्णन आत्म सुझाव वाले अध्याय में है। आप जब अपने को एफर्मेशन देंगे अपने बारे में और सोचेंगे कि मैं किस तरह से ये इस गोल को पा सकता हूँ, और आप बिल्कुल मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और बिल्कुल ये विश्वास रखेंगे कि आपको ये गोल मिल जाएगा, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चौथा, योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। अगर आपने अपना गोल, फिर उसके बाद आपने जो कि मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं इसके प्रति, कैसे कैसे मैं आगे चलूंगा, इस साल का मेरा ये गोल है, इस तरह से मुझे आगे चलना है, अगर आप लिखेंगे उसको पूरा तरह से, एक आपका सिस्टमैटिक प्लान होगा। भले ही वो आपने, भाई आपको पता नहीं है कि मैं एक नए काम को करने चला हूं, तो हो सकता है मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं हूं, जो मेरा प्लान है या कैसा है वो आपके दिमाग में सक्सेस पाए या नहीं पाए, लेकिन आप एक सिस्टमैटिक प्लान से अगर आप चलेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ये प्लान बना लिया है तो मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। पांचवा, सटीक ज्ञान। ये जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। तो अनुमान लगा रहे हैं, जैसे कि आपने कोई भी चीज है, आपने मान लीजिए एक लैंग्वेज सीखने का गोल बनाया है, और सिर्फ आप ये सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसे टीचर के पास चला जाऊं कि शायद उसको अनुभव है नहीं है, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, आप उससे जाके मिल नहीं रहे हैं, तो कैसे होएगा काम। तो ये है कि सटीक ज्ञान भी होना चाहिए। अब तो ज्ञान इतना अच्छा अवेलेबल है, आप यूट्यूब से, गूगल से, इतने सारे आपको एआई टूल्स हैं जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपका जो प्लान है, जो भी आपने विजन देखा है, उसमें आप पूरी रिसर्च करिए, ज्ञान पाइए, फिर आगे बढ़िए। छठा, सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भाव पूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। जब आपका सबसे रिलेशन अच्छा चल रहा होगा, सबसे अपनी हार्मनी में रिलेशनशिप होगी, पीसफुल होंगे, आपका सब तरफ अच्छा अच्छा एनवायरनमेंट होगा, तो आप नेचुरली आगे बढ़ेंगे। जहाँ लड़ाई झगड़ा है, सहयोग नहीं है, तो आपका मन भी नहीं आगे करता है बढ़ने का। तो ये भी बहुत जरूरी है। सातवां, इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। जब आपके पास इच्छा शक्ति होगी और एक ही आपने गोल पर अपने को फोकस कर रखा है, जब आपका फोकस माइंडसेट होगा, तो आप ऑटोमेटिकली लगन लगाएंगे ही। आठवां, आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मन दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सीख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे ऐसी खुराक दी जाती है। डर सबसे बुरा शत्रु है और उसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होगी। युद्ध में सक्रिय रहने वाले हर आदमी ये बात जानता है। तो आदत, अभी हमने बात की थी कि अगर हम किसी भी चीज को आदत बना लेते हैं तो वो लगन, मतलब लगन बना लेते हैं तो वो एक आदत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपको अच्छी बॉडी बनानी है, तो आप जिमिंग जिमिंग करेंगे, योगा करेंगे, तो जब आप उसको डेली 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 किसी भी चीज को करते रहते हैं रिपीटेडली, तो वो आपके दिमाग में पैटर्न बनाती है और वो आपको एक आदत फॉर्म कर देती है कि आपके कदम रुकेंगे ही नहीं, आप जाकर जिम चले जाएंगे या आप अपना योगा मैट निकालेंगे और बैठ के एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो किसी भी चीज की जब आदत, लगन से 4 5 10 दिन करेंगे तो आपको एक आदत पड़ जाती है। मैक्सिमम कहते हैं कि किसी भी आदत को लगाने के लिए 60 डेज को लगते हैं, तो अगर आप 60 डेज किसी भी चीज को, काम को लगातार लगातार करते रहेंगे, तो वो एक आदत के फॉर्म में आ जाएगा और आप करते ही रहेंगे। इसलिए बोलते हैं कि डेली 1 घंटा निकालिए, जो भी चीज आपको, कोई गोल सेटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक जॉब में हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं, तो 1 घंटा, डेली 1 घंटा उसके बारे में रिसर्च करिए। आप देखिए कि 1 घंटा रिसर्च, 1 घंटा उसके बारे में सोचना और 1 घंटा उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना डेली करिए, मतलब डेली, लेकिन आपका डेली होना चाहिए, लगन से होना चाहिए, तो फिर आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी
और आदत फिर क्या होगा ना, आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि हाँ मेरी अब 1 साल में रिसर्च हो गई, अब मैं इस बिजनेस को डाल देता हूँ। तो ये सब चीजें आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। हाँ जी। लगन की कमी के लक्षण। लगन के विषय को छोड़ छोड़ने से पहले अपनी सूची बना लें और खास तौर पर ये निर्धारित कर लें कि आप में कहीं इस अनिवार्य गण की कमी तो नहीं है। साहस के साथ अपनी जांच करें और बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीज खोज पाएंगे जिनमें आपको खुद पर पकड़ मजबूत होगी। तो अभी जो हमने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें आप खुद ही अपने को एनालाइज करिए कि आप में क्या क्या चीज की कमी है ना। अ, आप देखिए कि क्या आपका उद्देश्य ठीक है, चाहत है, आप में आत्मनिर्भरता है, योजनाओं की निश्चितता है, सटीक ज्ञान है, सहयोग है, इच्छा शक्ति है, फिर आदत है। तो ये सब आप में क्या चीज नहीं है, उस पर फिर आप दोबारा से वर्कआउट करिए। हम्म। यहाँ पर आपको वास्तविक शत्रु मिलेंगे जो आपको और बड़ी उपलब्धि के बीच दीवार की तरह खड़े होंगे। यहाँ पर आपको लगन की कमी दर्शाने वाले लक्षण ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इस कमजोरी के आर्तार्थिक से में गहराई से बैठे कारण भी मिलेंगे। इस सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना होगा। तो आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं? आप क्या चाह हाँ। हम्म। आप क्या चाहते हैं ये जानना या इसे ठीक ठाक और स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर पाना। दूसरा, टालम टोल की आदत, चाहे इसके पीछे कारण हो या न हो, आमतौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने बनाए पाए जाते हैं। हम्म। मतलब आपको पहले तो तीसरा, पता ही नहीं है कि आपका विशेषज्ञ लक्ष्य क्या ज्ञान। है ना, लक्ष्य क्या है, फिर आप टाल मटोल कर रहे हो कि हाँ ठीक है मैं सेट कर रहा हूँ, कर तो लूंगा। तो ये सब चीजें टाल मटोल कर रहे हैं, तो आपका मतलब कहते हैं ना, दिशाहीन आपका जीवन चल रहा है, जहां पर आप कैसे चल रहा है, मतलब कोई है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं है, आप बस चलाए चले जा रहे हो कि हाँ बस मेरा तो बस चल रहा है, बस खाना खा रहा हूँ, दिन भर की दिनचर्या कर रहा हूँ और मेरा चला जा रहा है। गोल देखिए, गोल एक निश्चित करिए, आगे बढ़िए, टाला मटोल मत करिए। टाला मटोल करने से आप वहीं रह जाएंगे जहां आप आए, जहां से आप आए। तीसरा, विशेषज्ञ। विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने में रुचि का अभाव। हम्म। चौथा, अनिर्णय परिस्थितियों का सामना करने की बजाय हर अवसर पर अपने हाथ से प्रकरण को दूसरे के साथ में देने की आदत। इसमें भी बहाने बनाए जाते हैं। तो अब क्या है कि एक क्या होता है कि आप कोई सिस्टमैटिक नॉलेज को, कोई बोल रहा है कि मतलब आप किसी जगह जाकर कोई सिस्टमैटिक कोर्स कर लीजिए, तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप खुद सोचिए, ना तो गोल है, ना टाल मटोल कर रहे हैं, ना रुचि है आपकी कोई सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करने में। फिर और लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं कि इस तरह से मेरी परिस्थितियां हैं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, तो अवसर मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आप क्या कर रहे हो, सिर्फ अपने को भुलावा दे रहे हो अपने को। कि हम किसी को झूठा नहीं ठहरा रहे होते हैं, सिर्फ अपने को ही झूठा ठहरा रहे होते हैं, अपने अपने आप से ही, अपने आप को ही हम धोखा दे रहे होते हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते। हाँ जी। पांचवा, समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। हम्म। छठा छठा, आत्मसंतुष्टि। इस बीमारी का कोई सहायक इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई आशा नहीं है। जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि हाँ अब मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, जैसा मैं जी रहा हूँ, जिस कंफर्ट जोन में हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो उस फिर तो आप में आगे बढ़ने की चाह ही नहीं होगी। जब आप जिस पॉइंट पे सेटिस्फाइड हो जाओगे कि मेरा जीवन जैसा है वो ठीक है, फिर आपको गोल भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जब आप सेटिस्फाइड हो। तो वो चीज तो फिर आपको बढ़ा ही नहीं सकती जब आप सेटिस्फाइड हो गए। और उसके बाद ये जो पहला फिफ्थ था कि समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजना भी नहीं बना रहे हैं, वो और टालमटोल कर रहे हैं कि नहीं मैं देख लूंगा, कर लूंगा, या क्या होता है सिस्टमेटिक प्लान बनाने से। तो ये सब चीजें क्या है, आपको कहीं नहीं लेके जा रही है, सिर्फ क्या कर रही है, जहां आप हैं वहीं रख रही है। उदास। सातवां, उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। हम्म।
अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। जब आप दूसरों को ब्लेम करेंगे कि मैं इसके कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं उस समय सक्सेसफुल हो जाता, या उसने मुझे रोक लिया, या उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो ये सिर्फ बहाने हैं, है ना। अगर आप बहुत दुखी रहते हैं, है ना, सब समझौता कर लेते हैं जैसी भी आपकी परिस्थिति है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप खुद सोचिए, ये सब देखिए कि आपके अंदर है क्या, इस तरह की चीजें हैं, अपने अपने आप को एनालाइज करिए, इसमें से क्या क्या चीजें आपके अंदर है, और उनको जल्द से जल्द अपने अंदर से निकालिए। आगे चलिए। नाइन्थ, चाहत की कमजोरी। कर्म को प्रेरित करने वाले नाइन्थ, चाहत की कमजोरी। कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वां, पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत या उत्सुकता। 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक पर आधारित। तो चाहत की कमजोरी की कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनावों में लापरवाही के कारण ऐसा होता है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है लाइफ में, तो वो चाहत की कमजोरी है कि मैं क्या करूंगा। मतलब ठीक है, मैंने ये देख लिया है, कर लूंगा, ये गोल मेरा है, चल दूंगा, मुझे मिल जाएगा, कोई मेरी लाइफ में आएगा जो सपोर्ट करेगा, एक दिन कोई भगवान ऊपर से उतरेंगे, वो मेरे पे कहेंगे, मुझे थाली लेकर ये बताएंगे, भोजन लेकर आएंगे कि ले तू खा ले बेटा, तो ऐसा होएगा। हम ऐसे सोच के बैठेंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता। कोई हमारे पास आकर, कोई हमसे, शायद कोई अपना नियर, जो हमारा जो मोस्ट क्लोजेस्ट पर्सन भी हमारे पास अपने आप कुछ नहीं करता है जब तक हम अपना फैसला खुद नहीं लेते, अपने हाथ से कुछ करते नहीं है। कोई आपको आगे ड्रैग कर ही नहीं सकता जब तक आप में वो इच्छा शक्ति नहीं है आगे बढ़ने की। कितने लोगों को मैंने देखा है कि कितना भी उनको मोटिवेट कर लो, कितना भी उनको बात समझा दो, लेकिन उनको नहीं समझ में आती, क्योंकि ये जो मेरा दिमाग है, मुझे वो ही समझ आएगा, समझ जब आएगा जब मेरा दिमाग कहेगा। तो इसलिए जिन लोगों को आप मोटिवेट करते हो या जिनको समझाते हो उनको नहीं समझ में आता, तो उनको भी करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मेरा दिमाग है, जब मुझे समझ में आता है तभी होता है। तो ये जब हमारी चाहत की कमजोरी है, या मेरे को मुझे समझना ही नहीं है, या मुझे लोगों की परिस्थिति पर डाउट करना ही करना है, तो ये सब चीजें आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्या है, और उन चीजों को दूर हटाइए, क्योंकि ये हटाना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बड़ा गोल तो देख लिया, लेकिन अगर आप में ये सब कमियां हैं तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो ये सब देखना, अपने को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी। 11, सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। 12वां, विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अक्सर आने पर उसका लाभ ना उठाने की आदत। हम्म। तो जो हमें बहुत बार ऐसे आइडियाज आते हैं, विचार आते हैं कि ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे ये तो ऐसा ही आइडिया है, तो आप बढ़ते ही नहीं है अपने आइडिया को लेकर, बस सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं। और वो ही आइडिया अगर आप देखते होंगे कि 4-5 दिन के बाद किसी और ने अपना लिया, तो वो आइडियाज तो हैं, क्योंकि लिमिटेड है, लोग लिमिटेड है, अब वही आइडियाज हैं, तो आपका आइडिया कोई और ले लेगा, इससे पहले आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। 13, दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक पे विचरण करना। अगर आप चौथा मेरी लाल बने चौथा रहेंगे, है ना, सिर्फ कल्पना लोक में ही रहेंगे, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अमीरी। 14, हाँ। अमीरी के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत। कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा के अभाव। तो जब कुछ करने की दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं है, कुछ आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता है। 15, अमीरी के शॉर्टकट की खोज। बदले में बराबरी का मूल्य चुकाएं, बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो आम तौर पर जुए या ऐसी ही आदतों में झलकती है। तो ये तो लॉटरी का टिकट जीतना, या फिर किसी ऐसी जगह पैसा लगा देना जहां पर से 5-10 टाइम्स हो जाए, तो ये तो सिर्फ आप सिर्फ शॉर्टकट से बहुत जल्दी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर आप शेयर्स में भी पैसे लगाते हैं, अगर आप इस तरह की चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो भी आपको एक सिस्टमैटिक नॉलेज की जरूरत है। अगर आप ऐसे ही पैसा लगा देंगे अपना, तो शेयर भी डूब जाते हैं। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि वो भी बर्बाद हो जाते हैं इस चीज में। तो इस चीज में भी आपको एक गोल सेटअप करने की जरूरत है, उसमें सिस्टमैटिक नॉलेज की जरूरत है, उसमें आगे बढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको हाथ पैर से काम नहीं करना, लेकिन माइंड का तो यूज करना ही है ना,
उसको सिस्टमैटिक नॉलेज की तो उधर भी जरूरत है, और कोई लगन की भी जरूरत है कि आप डेली खरीद रहे हो, डेली आप देख रहे हो, डेली आप मार्केट का सर्वे कर रहे हो, डेली आप न्यूज सुन रहे हो, डेली आप चैनल पर देख रहे हो कि क्या इस समय कौन सा इंडस्ट्री अच्छा गया है, सारी इंडस्ट्रीज की आप ये कर रहे हो कि क्या चीज इस समय, शुगर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है या स्टील इंडस्ट्री जा रही है, या अडानी के शेयर्स जा रहे हैं या टाटा के शेयर जा रहे हैं या बिरला के शेयर जा रहे हैं। तो इनमें भी आपको बहुत नॉलेज गेन करने की जरूरत है, अगर आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके भी अगर आप करना चाहते हैं। तो कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, कहीं से भी शॉर्टकट से आपको पैसा नहीं मिल सकता। हाँ जी। 16th, आलोचना का डर। कई लोग सिर्फ इसलिए योजना नहीं बना पाते या उन पर अमल नहीं कर पाते क्योंकि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे या क्या कहेंगे। ये शत्रु उस सूची में सबसे प्रमुख है क्योंकि वे आम तौर पर अंतर्मन में रहता है जहां उसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती। बाद वाले अध्याय में 6 मूलभूत डरों को देखिए। तो ये तो बहुत ज्यादा हमारी इंडियन सोसाइटी में आलोचना का डर, कि समाज क्या कहेगा, वो चार लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो चार लोग कौन है, जिनके बारे में हम डरते रहते हैं और आगे बढ़ने से रोकते रहते हैं अपने आप को। हाँ जी। आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करें। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदार, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति दे देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत सारे लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं जो सिर्फ पीपल प्लीजिंग होते हैं, जो लोगों के सिर्फ इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनको ये पसंद होता है कि लोग अगर हमारी तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छा दिन है, अगर लोग हमारी तारीफ नहीं कर रहे हैं तो खराब है। अगर आप सिर्फ अपना दिमाग इन्हीं लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पास के लोगों में या फ्रेंड्स में लगाते रहोगे कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अगर मैंने ये काम शुरू कर लिया तो शायद मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये मेरी खिल्ली उड़ाएगा, या फिर मैं फेल हो गया तो मुझे सारे लोग कहेंगे अरे वाह बहुत काम करने चला था तूने, तो ये बुक भी पढ़ ली थी तूने, तो हमें भी इतनी तारीफ कर दी थी। तो इस डर से पीछे रह जाते हैं, है ना, कि बस सिर्फ की आलोचना, सिर्फ वो लोग जो समाज है वो मुझे क्या कहेगा, और सिर्फ मुझे उन लोगों को ही सिर्फ मतलब उन लोगों के इर्द गिर्द ही घूमना है जो लोग मेरे अपने हैं। तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको आगे निकलना होगा, उन लोगों का साथ छोड़ना होगा, अपने मास्टरमाइंड समूह बनाना होगा, ऐसे लोग अपने पास रखने होंगे जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके जो गोल है उसमें बढ़ने में आपको कहते हैं ना, संग में कंधे से कंधा मिलाकर आपके संग रहे। हाँ जी। बहुत बड़ी संख्या में लोग विवाह करने में गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधारते। नतीजा ये होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं क्योंकि उन्हें ये डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मानता है, वह जानता है कि कई उससे कितना बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की इच्छा भी। तो ये तो हमारे इंडियन समाज में बहुत ज्यादा होता है कि हम जब किसी मैरिज में, किसी बंधन में बनते हैं तो उससे निकलने में हमें बहुत टाइम लगता है, और हम उस रिलेशनशिप को भी ड्रैग करते रहते हैं जस्ट बिकॉज कि समाज क्या कहेगा, और उससे निकलते ही नहीं है। चाहे हमारा जो मेल है उसकी भी जो एफिशिएंसी है वो भी डिटेरियोरेट हो रही होती है, फीमेल तो कुछ वर्क करती नहीं है इंडिया में, तो वो तो घर में बैठी ही है और वो भी डिप्रेशन में जा रही है, मेल भी जा रहा है, लेकिन मैरिज को नहीं तोड़ेंगे साथ, क्योंकि मैरिज को तोड़ना तो हमारे समाज में बहुत बुरा बताया है। और चाहे हम अपनी जिंदगी को बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल बेकार कर लेंगे, लेकिन मैरिज को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि समाज क्या कहेगा, अरे ये तो कितनी बड़ी इसने गलती कर दी अपनी लाइफ की। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ये भी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। हाँ जी। लाखों लोग कॉलेज छोड़ने के बाद वयस्क शिक्षा हासिल करने के लिए विचार को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। तो अनगिनत स्त्री, हाँ। पुरुष, युवा हाँ, पढ़ते और रहिए। बूढ़े अपने हम्म। रिश्तेदारों को ये अनुमति देते हैं कि वे कर्तव्य के नाम पर उनकी जिंदगी तबाह कर दें और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है। कर्तव्य का ये मतलब नहीं होता कि कोई अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को नष्ट कर ले और अपने जीवन को अपने हिसाब से ना जिए। तो ये तो बहुत ज्यादा देखा गया है कि एक बेटा है वो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लेता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, एक लड़की है वो भी, कि मेरे पेरेंट्स का सपना है कि मैं शादी कर लूं तो मैं शादी कर लूंगी, है ना। तो ये सब चीजें भी हमें अपनी जो व्यक्तिगत हमारी जो
महत्वाकांक्षाएं, जो हमारा एक ड्रीम है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, वो हम सब बर्बाद कर देते हैं। हम बड़े लोग भी दूसरे के कारण, महत्वाकांक्षाओं के कारण दब जाते हैं, बच्चे भी दब जाते हैं। तो आप क्या एक सिस्टमैटिक क्या बना रहे हो, एक एक चक्रव्यूह बना रहे हो जिसमें सब लोगों को, अपनी फैमिली को, अब सबको जकड़ना चाहते हो। छोड़ दीजिए, फ्रीडम दीजिए लोगों को, अपनी लाइफ से फ्रीडम दीजिए। जो भी आपके रिलेशनशिप में, जो भी आपका पर स्पाउस है या आपके बच्चे हैं, उनको फ्रीडम दीजिए। जितना आप फ्रीडम देंगे उतना उनकी ग्रोथ होगी। अगर आप फ्रीडम नहीं देते हैं रिलेशनशिप में, अगर आप बांध के रखते हैं, तो वो कोई भी रिलेशनशिप एक तो वर्क नहीं करेगा, और वो सक्सेस का, कहते हैं ना, बहुत सक्सेस उसके घर में आएगी नहीं अगर जिसके घर में फ्रीडम नहीं होगी। वाइफ को फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी तरह से काम कर ले, मेल को फ्रीडम नहीं है, उसकी वाइफ उस पर नजर रख रही है, बच्चों पर नजर रखी जा रही है, वहीं आपका वो पर्सन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते जहां पर फ्रीडम नहीं होती है। तो याद रखिए, रिलेशनशिप का जो पहला नियम है फ्रीडम देना। तो फ्रीडम दीजिए, जितना आप फ्रीडम देंगे और ट्रस्ट करेंगे अपने लोगों पर, उतना ही लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या नहीं, लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें इस इल्यूजन का डर होता है तो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। हम्म। ना मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बताइए कि आपको सफल होने से ज्यादा आलोचना का डर है, कि वो मुझसे ये कहेगा आकर कि अरे तू तो असफल हो गया, तूने तो अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीजें भी हमारी मेंटल, हमारे जो सिस्टम में, हमारे दिमाग में इतना घुसा होता है कि भाई हम कैसे वो सिचुएशन को फेस ही नहीं कर सकते। ये सब छोड़ दीजिए। जब सक्सेस आएगी ना, तो यही लोग आएंगे जो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और कहेंगे वाह कमाल कर दिया आपने। और यही लोग हैं जो आपको उस समय आकर कहेंगे अरे तुमने कुछ नहीं किया। तो इनकी बातें तो सुननी ही नहीं है। तो इनकी बातों को हटाइए और आगे बढ़िए। हाँ जी। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से इनकार कर देते हैं या करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो ये कह सकते हैं, ज्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है। तो बहुत से लोग उन्हीं के झांसे में आ जाते हैं, जो कि ये लाइन कह देते हैं आपसे कि अरे क्या तेरी तो औकात है, इतना बड़ा तू सोच रहा है। तू सोच रहा है 10 करोड़ तुझे मिल सकते हैं? तूने देखा है तेरे पास कोई टैलेंट है? तेरे पास क्या है जो तू 10 करोड़ कमा सकता है? आपने देखा 10 करोड़ का सपना, और बाई चांस आपने किसी फ्रेंड से कह दिया, तो 10 लोग तो आपसे एक, आपको उसी समय नीचा दिखाने के लिए आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे? तो आप डर जाओगे। पर आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है। अपना जो जो आपका जो भी गोल है, उस पे अडिग रहिए, सिस्टमैटिक प्लान बनाइए और आगे बढ़िए। समाज की डर से कोई काम अपनी जिंदगी का मत छोड़िए, क्योंकि समाज, वही समाज पहले आपको परेशान करेगा, पहले आपको बोलेगा कि नहीं तुम नहीं कर सकते, और वही समाज आपको, आपके लिए क्लैपिंग करेगा जब आप कर जाओगे। तो फिर समाज का ये आया ही कहाँ से मुद्दा? तो समाज को तो देखिए ही मत। हाँ जी। जब एंड्रू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलॉसफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर की थी कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा और ये सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, ये काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा, तुम्हारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे और तुम आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं बनाई है। तुम्हें ये विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो? वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ? याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो। तुम फिलॉसफी के बारे में क्या जानते हो? लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग चल गया है और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने ये काम क्यों नहीं किया? तो जब इन्होंने, नेपोलियन हिल ने ये सोचा कि बुक लिखने का और ये सब चीजें सोचने का, अपने जो भी ये लिखते थे, तो उनके बारे में भी, उन्होंने भी, उनके दिमाग में भी ये विचार आए कि मेरे रिश्तेदार ये कहेंगे कि तुम कुछ नहीं करने के काबिल नहीं हो, और ये इतना बड़ा किसी ने लक्ष्य देखा है क्या, तुम ये सब सोच रहे हो? तो ये सब उनके दिमाग में भी विचार आए, नेपोलियन हिल के। हम्म। यही और इस, हाँ। यही और इससे मिलते-जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया अचानक मेरी तरफ लगी थी
और मेरी हंसी उड़ाने में तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई यह चाहता है कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। तो यही था कि जब नेपोलियन हिल ने भी ये अपना काम करने की सोची, तो उनको भी यही लगा कि सब लोग मेरे पर हंसेंगे और ये सब मैं हार मान लूं, और यही सोचा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मेरे ये पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षा का गला घोंट दूं, इससे पहले कि ये मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया, तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार मुर्दा पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजर हर मिनट इसके जिंदा रहने की अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकार विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से वे योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। जब भी हम कोई विचार लाते हैं, अपना गोल आलोचना से देखते ना हैं, घबराना। हम गोल देखते हैं तो हम क्यों डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो लोगों के डर से आप पीछे मत हटिए, लोग तो कहते ही हैं। हाँ जी। आलोचना से ना घबराने वाले एक बेहतरीन उदाहरण फ्रेड स्मिथ हैं, जिनके ऊपर आलोचना का कोई असर नहीं पड़ा और वे दृढ़ता से अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे। फेडरल एक्सप्रेस की इसी सफलता की को पिछले अध्याय में बताया गया है। ये आपने हमने पिछले कल पढ़ा ही था कि फेडेक्स में कैसे सफल हुए, है ना? फेडेक्स के मालिक। हाँ जी। कई लोगों को ये विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों का परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं, वे लगभग हमेशा निराश होते हैं, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण तत्व को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वे तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। तो किस्मत पे भरोसा मत कीजिए, अपनी लगन पे भरोसा करिए और आगे चलते रहिए। लोगों की मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरा फ्रेंड क्या कहेगा, मेरा रिलेटिव क्या कहेगा। बस आगे बढ़ने की लगन लगाइए। टॉम मोनागन को ही देख लीजिए, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा का एक स्टोर से दुनिया भर में कई हजारों होम डिलीवरी आउटलेट में तब्दील कर दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके लिए 30 वर्ष का समय लग गया। 1989 में उन्होंने समाज सेवा करने के लिए अपनी सफलतम कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया, परंतु उनका प्लान सफल नहीं हो सका। जिस कंपनी ने डोमिनोज पिज्जा को खरीदा था, वे दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई, जिस कारण लगभग 2.5 वर्षों के बाद मनोगम को फिर से वापस आना पड़ा। संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम और लगन की जरूरत पड़ी। मनोगम ने वे समर्पण अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही सीख लिया था। बचपन में ही उन्होंने नुकसान, गरीबी और कुप्रथाओं से एक उद्यमी के रूप में पहचान बनाई थी। एक बार फिर से उन्होंने 6,000 स्टोर पहुंचाने में अपनी संपूर्ण ताकत झोंक दी। इन 6,000 में से 100 स्टोर यूनाइटेड स्टेट्स में ही थे। एक बार फिर से चैन जब अपनी गति से बढ़ने वाले मनोगन ने प्रचार के लिए एक नया डिलीवरी नियम लागू किया। उसके ग्राहक उनके घर में 30 मिनट में डोमिनोज पहुंचाने की सुविधा दी। 30 मिनट में पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में डिलीवरी करने वाले वाहनों की रफ्तार के कारण उन्हें कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। एक महिला जिसे उस वजह से दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ा था, उसे मनोगन को $30 लाख देने पड़े। अंत में एक और महिला को 780 लाख डॉलर देने पड़े। इसके पश्चात उन्होंने इस 30 मिनट गारंटी नियम को हटा दिया। इस धन के भारी नुकसान के बावजूद मनोगन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अधिक पैसा, अधिक ताकत और समय लगाया और अपनी कंपनी को फिर से गति पकड़ा दी। उनके इस लगन और सकारात्मक सोच ने उनकी टीम को प्रोत्साहित किया और यही कारण कि डोमिनोज अपनी इंडस्ट्री में सबसे सफल कंपनी है। तो ये टॉम मोनगन जो जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा की शुरुआत की, तो कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके उस कंपनी को खड़ा किया। 6,000 आउटलेट बनाई, जिसमें से 100 आउटलेट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। फिर उन्होंने एक स्कीम लागू करी कि 30 मिनट में वो डिलीवर पिज्जा करेंगे, लेकिन वो टाइम पर नहीं हुआ। तो उन्होंने कितनी मिलियन डॉलर गवाए, जो लोगों ने उन पर केस कर दिया।
उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और फिर आपको पता ही है, डोमिनोज हर घर में आता है, हर जगह सप्लाई होता है, हर सिटी में उसके इतने इतने आउटलेट्स हैं। शायद हमारे आगरा में भी बहुत सारे आउटलेट हैं, जबकि इतना छोटा शहर है आगरा। तो वही है कि उन्होंने कितना हद तक हर स्ट्रगल भी किया, और उसके बाद कितना ऊपर सक्सेस भी देखी। तो क्या किसके कारण हासिल हुआ? लगन के कारण। हाँ जी। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले, उनका परीक्षण करें। उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं, और उनमें से 98 लोग आपको ये नहीं बता पाएंगे। अगर आप जवाब देने के लिए उन पर जोर डालेंगे, तो कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, बाकी कहेंगे शौहरत और शक्ति, तथा बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा, या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएगा, जिसके द्वारा वे अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। अमीरी सिर्फ कल्पना से नहीं आती। अमीरी निश्चित योजनाओं को प्रतिक्रिया स्वरूप ही आती है, जिनके पीछे निश्चित इच्छाएं हों और निरंतर लगन हो। तो ये इन्होंने सही कहा है कि अगर आप 100 लोगों का सर्वे करें तो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो करना क्या चाहते हैं लाइफ में। क्या उन्होंने गोल बना रखे हैं? क्या उन्होंने कभी रिटन गोल बनाया? क्या उन्होंने उस पर कुछ लगन लगाई? क्या उन्होंने उस पर अमल किया? कुछ नहीं पता है, सिर्फ जिए जा रहे हैं और कुछ हमें पता ही नहीं है। तो अगर आपके पास निश्चित कोई गोल नहीं है, निश्चित कुछ आगे बढ़ने का साहस नहीं है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपके पास एक निश्चित गोल, एक निश्चित योजना हमेशा होनी चाहिए। लगन कैसे विकसित करें? लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम हैं। इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो, या आप उच्च शिक्षित हो, या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम ये हैं। पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके बीच इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। दूसरा, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा, एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिनमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता पूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करें। ये कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने, चार। कि एक तो निश्चित योजना, मतलब निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा कि जो प्रबल इच्छा है, जो कि जिसके लिए आप बिल्कुल कहते हैं ना, सोते जागते बैठते उठते सिर्फ आपको वो लक्ष्य नजर आ रहा हो, है ना। तो एक तो वैसा लक्ष्य होना चाहिए। फिर आपके पास निश्चित योजना होनी चाहिए कि मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, मेरे पास ये टैलेंट है, मैं मुझे अगर उसके बारे में कुछ नॉलेज और हासिल करनी है तो मैं कोई कोर्स भी कर सकता हूँ। मैं मतलब जिस तरह से मैं उस चीज को आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे वो उस योजना में आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद वो मन होना चाहिए कि मैं लोगों की बातें नहीं सुनूंगा, नकारात्मक चीजें नहीं सुनूंगा, सिर्फ फेथ रखूंगा कि मुझे वो गोल मिल जाएगा। और फिर फोर्थ, ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो कि सिर्फ आपको आगे बढ़ाने, तरक्की कराने के लिए आगे चलते हैं। गॉसिप कर रहे हैं, या ऐसे लोग हैं जो आप सिर्फ पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं उनके साथ जाकर, वो आपको अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं? वो सिर्फ यही सिखा रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो कि पैसे के बारे में बात करते हैं, जो कि प्लान्स बनाते हैं, जो कि आगे बढ़ने की, तरक्की की बात करते हैं। आप ऑटोमेटिकली अगर 10 15 20 दिन, एक महीना ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे तो आपके दिमाग में भी प्लान्स आने लगेंगे आगे बढ़ने के। और अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, सिर्फ नेटफ्लिक्स की बात करते हैं कि मैंने ये मूवी देखी या मैंने वो मूवी देखी, तो आप भी फिर वही बात करने लगेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस लोगों की कंपनी में बैठना चाहते हैं। हाँ जी। ये 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलॉसफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों को अपनी आदत बना ले। यही वे कदम है जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक मार्ग को नियंत्रित कर सकता है। यही एक कदम है जो विचारों की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम है जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांस्कारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। यही आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलाते हैं।
जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं, उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार है। ये पुरस्कार है आपका खुद का टिकट लेने का अधिकार और जीवन में अपनी मुँह मांगी कीमत माँगने और पाने का रास्ता। ये 4 कदम आपको 4 जो पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं अपनी लाइफ में, बांध लीजिए, समझ लीजिए, इन पर चलना शुरू कर दीजिए। यही आपको यही सब चीजें देंगे। ये सब कदम बता रहे हैं, ये सब चीज आपको अपने हासिल हो जाएगी जब इन 4 पॉइंट्स पर आप अमल करना शुरू कर देंगे। लगनशील। लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन-सा रहस्यमय शक्ति होती है, जिनकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मन में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधियों को उत्पन्न करता है, जो पराभौतिक शक्तियों को उसके संपर्क में ले आती है? क्या असीम शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है, जब सारी दुनिया उसे विदिर घेमे में हो? हम्म। तो जो लगन होती है ना, ये हमारे जो ये और पैटर्न्स होते हैं, हमारी जो सेल्स होते हैं ना, जब हम कोई एक लगातार नियम से कोई काम करते हैं तो हमारी जो सेल्स है ना, ये न्यूरो पैटर्न्स बनाते हैं और वो जुड़ने लगते हैं। और फिर आपको वो कहते हैं ना कि उसको वो जुड़ के एक रास्ता बना देते हैं। जैसे पगडंडी होती है ना, तो एक रास्ता, जब आप पगडंडी पे चलते जाते हो चलते जाते हो चलते जाते हो तो वो चौड़ा रास्ता अपने आप हो जाता है। ऐसे ही जब आप कोई काम को डेली 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 करते हो ना, तो वो एक आदत बना देता है आपका जो विचार, आपका जो दिमाग है। इसलिए कोई भी चीज को कहते हैं ना कि डेली करिए, रिपीटेडली विजुलाइज करिए, रिपीटेडली एफर्मेशंस बोलिए, तो वो आपका न्यूरो पैटर्न बन जाएगा। तो यही उन्होंने बताया कि जब लगन आप करते जाते हैं, किसी भी चीज को परसिस्टेंटली करेंगे, तो वो आपको आगे बढ़ाती ही बढ़ाती है। फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऐसी परिस्थितियां भी लाने लगेगा जो आपको उस तरह से आगे बढ़ाने लगेगी। हम्म। ये और इसी तरह के कई सवाल मेरे मन में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया और जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया तथा शुरुआत में उनके पास लगन के सिवाय कुछ भी नहीं था। थॉमस अलावा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल गए थे, परंतु वे विश्व के महान आविष्कारक बन गए और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन और बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। एंड्रयू कार्नेगी और थॉमस एल्वा मुझे एडिसन कई बार हारे और फिर भी आगे बढ़ते रहे। मुझे मुझे। एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का मुझे एडिसन और फोर्ड का विश्लेषण करने का सुखद अवसर मिला और मैंने कई वर्षों तक लगातार उनके करियर पर निगाह रखी। मैंने उनका करीब से अध्ययन किया है और इसलिए मैं ये बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ कि मैंने उन दोनों में ही लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा, जिसमें ये दूर-दूर तक आभास हो कि वे उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति सफल लोगों पर थोड़ी बहुत भी जांच पड़ताल करता है, तो वह इस निष्कर्ष पे जरूर पहुंच जाएगा कि उनका सफलता के मुख्य स्रोत दृढ़ता, लगन, कोशिश और निश्चित लक्ष्य थे। तो आप अगर किसी भी सक्सेसफुल आदमी की अगर कोई जीवनी पढ़ते हैं या उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं गूगल पे, तो उनको ये आपको देखने को जरूर मिलेगा कि उनमें लगन थी, उनमें कोशिश करी और उनका एक वेल डिफाइंड गोल था। हाँ जी, आगे बढ़िए। समर्पण और लगन का एक बेहतरीन उदाहरण स्टारबक मैन हॉवर्ड शुल्ज है। किसी हम्म। नए विचार के सफल होने के लिए 3 तत्वों की जरूरत होती है: उद्देश्य, धैर्य और दृढ़ विश्वास। हम्म। शूल्स को सिएटल में एक छोटी सी कॉफी डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कुछ कुछ आउटलेट्स थे में सेल्स और मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए नौकरी मिली। उनकी उस समय शादी हुई थी और उम्र मात्र 29 वर्ष की थी। उन्होंने और उनकी पत्नी ने इस नई नौकरी के लिए न्यूयॉर्क शहर का अपना घर छोड़ दिया। 1 वर्ष पश्चात शूल्स एक व्यावसायिक ट्रिप पर इटली गए हुए थे। उन्होंने वहां पर देखा तो पाया कि इटालियन संस्कृति में कॉफी कितनी महत्वपूर्ण है। वास्तविकता में उनकी सुबह की शुरुआत बेहतरीन कॉफी बार में एक कप कॉफी से होती है। काम के पश्चात मित्र और सहकर्मी एक बार फिर से कॉफी बार में मिलते
तथा घर वापस आने होने के से पहले कॉफी की चुस्की का आनंद लेते थे। ये इटालियन जिंदगी का अभिन्न अंग है। शूल्स के मन में ये विचार कौंधा कि इसकी शुरुआत अमेरिका में भी की जा सकती है। उन्होंने ऐसा उन्हें ऐसा लगा कि स्टारबक्स की शानदार कॉफी अमेरिका में नई शुरुआत कर सकती है। हम्म। इस चैन को बनाना इस चेन को बनाना शूल्स का जुनून बन गया। वे कॉफी बार की चेन बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। परंतु स्टारबक्स कॉफी के मालिक उनकी बात से सहमत नहीं थे। वे कॉफी व्यापार के होलसेल व्यवसायी थे और रेस्टोरेंट के लिए उनके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी। अपने लक्ष्य को लागू करने के लिए शूल्स ने स्टारबक्स की अपनी नौकरी छोड़ दी। 1986 में सिएटल में उन्होंने अपना पहला कॉफी बार खोला। वह एक यह एक सफलता में तब्दील हो गया। फिर उन्होंने सिएटल में एक और बार खोला और फिर वैंकूवर में खोला। अगले ही वर्ष उन्होंने स्टारबक्स को खरीद लिया और उसी के नाम पर वो अपनी कंपनी का नाम रख लिया। टूल्स का विश्वास था कि स्टारबक्स की शानदार गुणवत्ता वाली कॉफी को एक दिन अमेरिकी लोगों के प्रत्येक दिन का हिस्सा बन जाएगी। उनकी यह सोच सच में कारगर साबित हो गई और 1988 तक उनकी कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती रही। स्टारबक्स ने अमेरिका में सैकड़ों कॉफी बार खोल दिए जहां व्यवसायी लोग काम के पश्चात बैठकर बातें करें और कॉफी की चुस्की लेते हुए अपने कार्य में दबाव से बाहर निकल सकें। उनकी यह सोच यहाँ तक कारगर साबित हुई कि नौजवान लोग अपनी डेट कॉकटेल पर करने की बजाय एक कप कॉफी पर करने लगे। परिवार रोजमर्रा की जिंदगी से ऊबने के पश्चात फिल्म देखने के बाद यहाँ बैठा करते थे। स्टारबक्स लगातार 3 वर्ष नुकसान पर गया। सिर्फ 1989 में $10 लाख से अधिक का नुकसान हुआ, पर शूल्स ने हार नहीं मानी। उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि वह इस कंपनी को दृढ़ करने का यही सही रास्ता है। वह नुकसान जल्द ही लाभ में परिवर्तित हो गया। तो इनका शूल्स की कहानी बताइए कि कैसे उन्होंने पहले जॉब की, फिर एक छोटी सी कंपनी थी स्टारबक्स, उन्होंने उसको खरीदना चाहा लेकिन वो पहले लोग माने नहीं। फिर उन्होंने अपनी एक आउटलेट खोली और फिर उन्होंने जब उनकी आउटलेट चल गई तो उन्होंने स्टारबक्स जो नाम था उसको जो छोटी सी शॉप थी उसको भी खरीद लिया और स्टारबक्स ही नाम दिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी आउटलेट खोली। आप स्टारबक्स को जानते हैं, इंडिया में भी उसके हजारों आउटलेट्स हैं। और एक कॉफी स्टारबक्स की काफी कॉस्टली आती है, तो उसको पीना भी एक पहले, अभी तो हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल है, तो पहले वो एक शान मानी जाती थी कि स्टारबक्स की हम कॉफी पी लेते हैं क्योंकि अच्छी खासी प्राइस होती है स्टारबक्स की कॉफी की। तो अ, उन्होंने कैसे ये बिजनेस शुरू किया, फिर उन्होंने काफी सारी आउटलेट खोली। पहले वो लॉस में गए, फिर धीरे धीरे उन्होंने, मतलब जो इटली में एक कल्चर था कि वहाँ पे कॉफी लोग बहुत ज्यादा पीते थे, प्रेफर करते थे, तो उन्होंने वो पूरे वर्ल्ड में ये कॉफी का प्रचलन चला दिया कि कॉफी लोग बार पसंद करने लगे। हाँ जी, ये लास्ट पैराग्राफ रूबी आप हैं। हाँ, हाँ, हाँ। एक बार एक सिएटल। बार हाँ। एयरटेल के स्टोर को लाभ होना शुरू हुआ। शूल्स ने धीरे धीरे अन्य शहरों में अपने विचार को किया। वैंकूवर, पोर्टलैंड, लॉस एंजलिस, हम्म। डेनवर, शिकागो और फिर उसके बाद संपूर्ण विश्व में पहुंचाया। स्टारबक्स आज संपूर्ण विश्व के घर घर के लोगों की जरूरत बन चुका है और अमेरिका के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नमूना बन चुका है। इसने शूल्स को अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। तो इस तरह से स्टारबक्स कॉफी का ब्रांडिंग हुई। तो ये हमारा चैप्टर आज 9 खत्म होता है। और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स एकत्रित की हैं, तो उसको भी देखते हैं। ये ब्रूस ली की है, जो अमेरिका में एक्टर बने, जो कि कुंफू सिखाते थे और जो कि कुंफू के सिर्फ अध्यापक थे, और कैसे वो इतने बड़े एक्टर बने जिसको लोग आज तक जानते हैं। ब्रूस ली हैं। ये पिज्जा किंग है, टॉम मॉर्गन टॉम मोनेगन टॉम मोनेगन, जिन्होंने डोमिनोज पिज्जा की शुरुआत करी। और कैसे, देखिए, डोमिनोज पिज्जा को पहले उन्होंने एक कार ली थी, उसके द्वारा उन्होंने डोर टू डोर पहुंचाना शुरू किया। और वो कैसे धीरे धीरे
बड़ी एक कंपनी के मालिक बन गए, कैसे उन्होंने एक छोटी से पिज्जा स्टोर को बड़ी एक, कहते हैं ना, वर्ल्ड चेन में कन्वर्ट कर दिया। ये हॉवर्ड स्लूट्स हैं, जिनके बारे में अभी हमने स्टारबक्स कॉफी के बारे में पढ़ा कि उन्होंने कैसे स्टारबक्स की शुरुआत करी। ये देखिए, ये स्टारबक्स का साइन है जो कि आपने देखा ही होगा। तो ये इनके बारे में कोट है जो सारे, कि कैसे उन्होंने अपने स्टारबक्स कॉफी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा और पूरे वर्ल्ड में इतने सारे आउटलेट खोले। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि लगन से आदमी किस तरह से काम करता है। अगर लगन नहीं है जीवन में तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लगन होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। अगर हमें कुछ भी करना है, एक छोटा सा काम भी करना है, तो लगन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना है तो उसके लिए भी लगन चाहिए, म्यूजिक सीखना है तो उसके लिए भी लगन चाहिए, डांस सीखना है तो उसके लिए भी लगन चाहिए, अगर हमें कोई एक जिमिंग करनी है उसके लिए भी लगन चाहिए, अगर हमें कोई मेडिटेशन करनी है, अगर हमने डेली मेडिटेशन का, जैसे मैं बोलती हूँ कि आपको अगर करना है, तो उसके लिए भी लगन चाहिए। तो लगन तो हर काम में चाहिए हमें। तो लगन का हमें साथ पकड़ के चलना है, हमें छोड़ना नहीं है। अगर हमें पैसा कमाना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो लगन हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था आज का चैप्टर। किसी को कुछ बोलना है, कुछ डिस्कस करना है, कुछ बहुत अच्छा तरीके से आज इन्होंने, नेपोलियन हिल ने हमें बताया कि हम अपनी लाइफ में लगन को किस तरह से लेकर आए, अपने बारे में एनालाइज करें कि क्या क्या हमारे अंदर कमियां होती हैं जिसके कारण हम रुक जाते हैं आगे बढ़ने से। तो वो जो रुकाव है अपने लाइफ से हटा दीजिए और आगे बढ़िए। तो अभी किसी को एक मुझे मैसेज किया था जयश्री जी ने, थैंक यू जयश्री जी फॉर योर मैसेज। और किसी को कुछ डिस्कस करना है या बोलना है? अभी जो राखी जी इजराइल की और हमास की लड़ाई हो रही है ना। जी 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 जी। हाँ हाँ। हाँ जी। तो जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उसका बेटा भी लड़ाई में गया है, फोटो आई है। उसका बेटा भी, प्रधानमंत्री का बेटा भी लड़ाई लड़ाई में गया है इसमें, हमास से इजरा, लड़ने के लिए। इजराइल इजराइल का का है, प्रधान, इजराइल का है या यूक्रेन का है? इजराइल का प्रधानमंत्री का बेटा। अभी इजराइल और हमास की, फिलिस्तीन की लड़ाई जी चल जी रही है। जी 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 जी। हाँ। तो उनका प्रधानमंत्री का बेटा भी लड़ाई गया में है, गया है। हाँ, ये मेरे पास हाँ भी मैसेज आया था। तो मुझे हाँ। ऐसा याद था कि शायद उनका है ये, क्या बोलते हैं। नेतन्याहू है इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका जी जी बेटा जी। भी। और प्रधानमंत्री खुद भेज रहे हैं हाँ उसको। जी, इजराइल के, हाँ, पीएम नेतान्याहू, हाँ हाँ जी। हाँ जी, और हाँ। वो पीएम नेतन खुद भेज रहे हैं। और यही हाँ, अपने लिखा था बेटे को। कि हमारे हमारे इंडिया में तो कोई ऐसा मिनिस्टर कर नहीं पाएगा कि अपने बेटे को ही भेज दे। तो हाँ। ये लोग, हाँ, ये ये लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, ये लोग बहुत लगन 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 है ना देश के लिए। देश के लिए प्रति समर्पण है इनको। देश के लिए समर्पण है, लगन है। हाँ हाँ, लगन है हाँ, कि हमें कुछ करना है अपने देश के लिए। जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स में था, उनको एक समर्पण था, लगन थी कि हमें देश को आजाद कराना है। तो वो ही इन हम्म, लोगों में है, वो ही इन लोगों में है कि हमें अपने देश को आजाद कराना है। वो उनके पैलेस्टीनियन के उसमें है ना, उन्होंने कब्जा कर लिया है तो उनको हटाना है उनको उसमें से। तो वही है कि वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा अजीब सा सिचुएशन है उनके यहाँ, बहुत लोग मर रहे हैं वहां पर। तो उनके लिए तो हम प्रे ही कर सकते हैं कि जल्द और जल्द ये जो वॉर चल रहे हैं हमारे जो वर्ल्ड में, वो जल्द जल्द खत्म हो। क्योंकि अल्टीमेटली मर तो आदमी ही रहे हैं, लोग ही मर रहे हैं। हम्म, तो हम्म। ना मरें, और मतलब ये वॉर हमेशा खत्म हो जाए, क्योंकि वॉर किसी का भी भला नहीं करती है, कभी भी उससे कुछ अच्छा नहीं होता है लाइफ में। तो जल्दी ही खत्म हो, यही प्रार्थना कर सकते हैं। ये इजराइल के चारों तरफ है ना, सारे उसके दुश्मन कंट्री चारों साइड में फैले हुए हैं। कोई हम्म। अकेला है वो उससे, उनके देश के लोगों की लगन और हम्म। ये देश के प्रति समर्पण है कि सारे दुश्मन उनसे, सारे पड़ोसी सब डरते जी 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 जी। हैं। 90 लाख की पॉपुलेशन है, बाकी तो, दिल्ली से भी हाँ, बहुत छोटी है। हाँ जी, दिल्ली से भी बाकी, बहुत छोटा है, पॉपुलेशन में दिल्ली से भी छोटा है। जी जी, और बाकी तो नाइन सारे ओनली। मुस्लिम कंट्री है ना, सारी चारों तरफ। हाँ, सारी मुस्लिम कंट्री है, जॉर्डन हम्म। वगैरह, सीरिया, हाँ, सारे वही है। इजिप्ट, वही, इजिप्ट, फिलिस्तीन। हाँ, वही है। और किसी को कुछ कहना है? जयश्री जी, आपको कुछ कहना है? बाकी हाँ, ये समाज अभी का जो डर है वॉर ना। की हाँ, चलो चलो कह दो। हम्म। वॉर की जो बात कर रहे हैं ना,
जी हाँ। जी। तो हम लोगों को ऐसे सुनना है, ऐसे हमारे वर्ल्ड में हो रहा है तो, हम्म। पर उस बात को एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि हाँ जी, जिसको हम एनर्जी देते हैं वो हम और क्रिएट, क्यों अभी बिल्कुल हम ठीक ये बोला। हाँ पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब बुक्स कर रहे हैं। हाँ जी। तो इसके लिए मुझे एक बात याद आती है कि मदर टेरेसा को जब भी ऐसे शांति के लिए किसी का युद्ध ऐसे हो ना, तो उसको बोला था कि आप ऐसे प्रदर्शन में आना हमारे लिए, तो उन्होंने साफ मना किया था कि शांति का कोई हो तो मैं आऊंगी, बाकी ऐसा कुछ भी होगा तो मैं नहीं आऊंगी। तो हमको भी ऐसे ये सब है, तो हम वर्ल्ड में रहते हैं तो जानना है, पर उसको ऐसे बस हम दिल से प्रेयर कर सकते हैं कि उन प्रेयर कर सभी के सकते लोगों हैं, क्योंकि की वॉर, उनके वही मन मैंने में बोला, ऐसे हाँ, कि वॉर वो कभी आए। और हमको ऐसे हाँ। मैं भी पहले ऐसे जब भी कोरोना हुआ था उस टाइम में पूरा दिन टीवी के सामने बैठ के ऐसे हम्म, न्यूज देखती रहती थी, कितने मतलब कहाँ गुजरे, क्या हुआ क्या। तो ऐसे करके मेरे माइंड में भी ऐसे डर बैठ गया था। पर अभी जैसे जैसे अवेयरनेस आई है, मैं न्यूज देखती नहीं हूँ, जो बिल्कुल। भी चल रहा है वो चल रहा है। हम क्या कर, हम तो ऐसे ब्लेसिंग कर सकते हैं कि सबके मन में ऐसे जी, सद्भाव आए और ये सब जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वॉर ने कभी किसी का भला नहीं किया है। आप कंट्री, दो कंट्री लड़ तो रहे हैं, लेकिन हमें एक अभी बार तो ऐसे लड़ कि ही रहे इस हैं। बात को हाँ ऐसे जी। ज्यादा डिस्कस नहीं करनी है और ज्यादा उसको पावर देना ही नहीं है, जी जो हम नहीं चाहते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें तो बस ब्लेसिंग्स देनी है उन लोगों को कि उनके परिवार बिल्कुल सही सलामत रहे। वॉर जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। जब भी आप प्रेयर पे बैठें तो एक प्रेयर जिन कंट्रीज में वॉर चल रहा है उनके लिए जरूर करें, जब भी आप बैठे। बस पूरे विश्व में ऐसे शांति होए, सबका कल्याण होए, बस वही ऐसे वही सबके लिए करें, ब्लेसिंग करने हैं। वही करें। बहुत बढ़िया बात कही है जयश्री की, हाँ जी। बहुत बढ़िया बात कही है सबके लिए, बिल्कुल, बहुत सब पूरे विश्व, तो अंकल पूरे वो इसलिए बोला कि आप भी ऐसे देखते हो, ये हम रहते हैं वर्ल्ड में तो एक बार देख लेना, पर उसका किसी के साथ ऐसे डिस्कशन तो करना ही नहीं, क्योंकि हम वो एनर्जी चाहते नहीं हमारी लाइफ में। हम क्रिएट करते हैं हमको एनर्जी दे दे के, जो हम नहीं चाहते वो। वॉर को कम से कम देखें, ऐसी न्यूज भी कम से कम पढ़ें। ये कई बार बोला है कि उस समय तो खाना बिल्कुल ना खाएं, है ना, कि आपने देखा बहुत और है। और एक बात, सिस्टर शिवानी तो ऐसे ही बोलती है कि न्यूज़पेपर तो मुझे भी पहले आदत थी, न्यूज़पेपर सुबह में राह दिखती थी उठा कब के आए रख और देते मैं थे। पढूं। अब तो कितने टाइम से मैं न्यूज़ सुबह में तो देखती नहीं हूँ, अभी तो मैंने बंद ही कर दिया काफी एक सुबह दो साल सुबह से तो तो। बिल्कुल नहीं देखें। कई लोगों को बहुत जानने की अगर इच्छुक हैं तो आप दोपहर में या शाम को कभी देखें थोड़ा बहुत। और वो भी जहां पर बहुत मार धाड़ है कंटिन्यूअस। आपने देखा होगा ना ये टीवी चैनल, अगर आप सुबह से शुरू होंगे और रात तक वो ही रिपीट करते रहते हैं, वही रिपीट करते रहते हैं, वही रिपीट किया, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर हिट करते हैं कि आपके अंदर वो चली जाए। रिपीट क्यों दिखाई जाती है न्यूज को, कि एक ही चीज को बार बार दिखा रहे हैं, तो वो उनका ये तरीका ही है। जब हमें, क्योंकि जो पुराने एडवर्टाइजमेंट्स हैं हमें क्यों याद रहते हैं, क्योंकि रिपीटेडली हमने वो देखे थे, है ना, रिपीटेडली हमने जो गाने। और दीदी एक बात बोलूंगी, ये हाँ कोरोना जी, में जितने लोग कोरोना से नहीं मरे ना, उतने हाँ लोग वो न्यूज़ देख के और डर के मर गए हैं, डर के डर ही, से हाँ, मर गए हैं डर से तो कितने बहुत लोग। हुआ था, बहुत हुआ था डर से तो। क्योंकि पूरा दिन ऐसे सही कह कोरोना रहे के हैं। न्यूज़ हाँ, देखते रहते थे, तो वो डर की वजह से तो ऐसे डर की मर वजह गए से, हैं। हाँ, डर की वजह से तो बहुत ज्यादा हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसी न्यूज को ना सुने। बस हम शांति जरूर भेजें, शांति भी हमारा काम है भेजना। शांति जरूर भेजें जहाँ जहाँ लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके परिवार वालों के लिए और सब पूरे देश के लिए, उन देशवासियों के लिए जो जहाँ पर ये युद्ध हो रहे हैं उनके लिए जरूर भेजें। और किसी को कुछ शेयर करना है? राखी जी, एक चीज नहीं, आपने बताई कि समाज का डर है ना, उसको समाज की परवाह मत करो। हम बड़ियों में तो समाज की परवाह होती है, हाँ हाँ समाज क्या हाँ कहेगा, कौन क्या कहेगा, वो क्या हाँ कहेगा, ये क्या कहेगा। सारी हाँ जिंदगी तो उन्हीं उसी में बीत जाती है कि यार ये पता नहीं कौन क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, हाँ ये क्या हाँ कहेगा। हाँ हम हाँ हम इस डर से निकल नहीं सकते, हमारे सबकॉन्शियस में इतना बैठ गया कि इस डर से हम हाँ। निकल ही नहीं पाए। तो वही निकालना है हमें। और इंडिया में तो और लेडीज में इतने सारे डर होते हैं कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं पहन सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ जी। इस चक्कर में तो आधी आधी जिंदगी तो इसी में निकल जाती है, जब तक ये समझ हाँ में आता है। हाँ जी। जब तक ये आधी जिंदगी निकल जाती है कि जब तक ये समझ में आता है कि ये सब चीज गड़बड़ है, मतलब ये गलत है। हम्म। तो वही है कि पर हमारी तो। बहुत बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर है था कि और तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आज, राखी, ताकि ये काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि भाई किस तरह अपने मनी गोल्स को अचीव किया जाए।
जो हाँ बैरियर्स है, स्पेशली जो हम लोगों के आमतौर में होते ही है हमारे माइंड जी। में। हाँ हाँ, वो होते ही हैं, सबके होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम्म। हमारे जो हम जिस समाज में रह रहे हैं सभी के सबकॉन्शियसली कहीं ना कुछ हमारे के अंदर डाल दिया गया है। तो वो सबके अंदर हाँ। ही होते हैं, तो वो हमें निकालने बहुत जरूरी है। और अपने को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ आप रुकते हैं, किस किस कारणों से रुकते हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। राखी जी, हमारे समाज में है ना, थोड़ा सा कोई गलत कर देना तो थोड़ा सा भी, तो उसको हाँ फैलाने वाले उसको मौका मिल जाता है, उसको इतना फैला देते हैं, उसका फैला देते हैं, वो आदमी, हाँ उसकी जी, हिम्मत ही नहीं पड़ती आगे कुछ गलत करने की। थोड़ा सा भी सही। कुछ अलग कर ले समाज से, इतना फैला हाँ, देते हैं पूरे समाज वाले, रिश्तेदार, सब लोग। तो वो ही हमें ध्यान नहीं देना है ना, वो ही बता रहे हैं वो ही बता रहे हैं हाँ। कि अगर आप वो चार लोगों की बातों को ध्यान देते रहेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। उनको दिमाग में लाना ही नहीं है ना। वो स्टोरी नहीं है, वो एक गधा लेकर जा रहा था आदमी, तो वो गधे को संग में चला रहा था। तो भी आदमी कहते हैं कि अरे गधे को संग में लेके जा रहा है, इस पे बैठ नहीं सकता है। फिर उस पे बैठ जाता है बेचारा, तो फिर सब कहने लगते हैं अरे इस पे बैठ गया बेचारे, गधे की जान निकाल देगा क्या। तो बेचारा उतर जाता है। तो मतलब किस तरह से वो करे, मतलब हर तरह से वो परेशान है। तो वही है कि कोई हम। लकीर से हट कोई लकीर से हटके थोड़ा सा भी काम करता है ना, समाज में इतना बदनाम हो जाता है कि बस पूछो मत। फिर वो हाँ समाज से मतलब बाहर हो जाता है समाज से। हाँ हाँ। हाँ, इतना बदनामी हो जाती है समाज में। तो लोग समाज का तो बदनामी के। ध्यान, अरे यही हाँ। अंकल हमें ध्यान देना है कि हमें उस समाज के बारे में सोचना ही नहीं है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि समाज क्या कहेगा, तो हम कभी आगे तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मैंने अपना जो गोल निश्चित किया है, और वो उसको सोच के हमारे को कोई ये कहेगा कि अरे ये क्या बना लिया, ये क्या किया, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो बढ़ ही नहीं सकते। तो इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि हमें समाज का देखना ही नहीं है। कितनी चीजें हम सिर्फ समाज के कारण रह जाते हैं करने से, और हमारे अंदर इतनी अंदर बढ़ने की शक्ति होती है पर हम नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि कि समाज क्या कहेगा। कितने लोग हैं जो कि सिर्फ समाज के कारण ही रह जाते हैं, हाँ, बहुत बड़ी बात है ये, समाज के कारण समाज कुछ के आगे कारण कर ही ही रह नहीं। जाते हैं। वो तो कहावत नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम क्या लोगों का सोच सोच के अपनी सारी इच्छाओं को दबा देते हैं दबा और कुछ देते हैं। नहीं कर पाते जीवन हाँ, में। कुछ नहीं कर पाते, तो वो सोचता ही नहीं है। कोई समाज आपकी जब आपको तकलीफ होगी कोई नहीं आएगा, जब आपकी तरक्की हम्म। होगी तो सब आपके पास आएंगे। इसलिए आप सोचना ही नहीं है समाज के बारे में। जिन लोगों ने समाज की परवाह की है वो बहुत आगे तरक्की नहीं कर पाए हैं, क्योंकि लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। पर हाँ, अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग करके, ये भी नहीं है कि अपने कैरेक्टर से हट रहे हो आप, कुछ गलत कर रहे हो, वो चीजें नहीं करनी है। लेकिन अपने गोल निश्चित हम्म। करिए, अपनी जो भी आगे बढ़िए। अगर आप अपने मन में बिल्कुल सही है, आप ये सोचते हैं कि ये सही काम कर रहा हूँ, तो फिर आप बढ़िए उसके लिए। ये मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा। मुझे वो भी अच्छा लगा पॉइंट उनका, मास्टरमाइंड समूह का, वो जो हर बार बोलते बहुत हैं। बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है। हाँ। क्योंकि अगर आप कौन सा पॉइंट है? मास्टरमाइंड समूह की, आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको एक मोटिवेशन देते हो, है ना। एक हाँ, बार बार अगर आप। जो स्किलफुल हो, जिस जिस स्किल्स में वो हाँ परफेक्शन हो उनका, और वो आपको सही सलाह एकदम करेक्ट दे सके हाँ जिस फील्ड में आपको रिक्वायरमेंट है। हाँ, उन्हीं को आप अपने संग करिए, क्योंकि वो आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, और आपको एक मोटिवेशन भी देते हैं कि आप अगर ऐसे लोगों को अपने साथ रखेंगे कि हाँ, कि अगर तुम कहीं रुके हुए हो, अगर आप देख रहे हैं कि आपके अंदर ये लगन की कमी है, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे और आप आगे से बढ़ जाओगे। तो ऐसे लोगों को आप अपने साथ जरूर रखिए, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो अच्छे लोगों का साथ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे लोगों का साथ हमें आगे भी बढ़ाता है, और खराब लोगों का साथ हमें पीछे भी धकेलता है। तो अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो तो हमेशा, जैसे बच्चों से तो बहुत बोला जाता है कि चूज करिए। बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। बच्चों का तो एक सिर्फ नाम है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स देख समझ के चुने, लेकिन बड़े लोग भी जब पीयर प्रेशर में आते हैं तो वो भी सब गलत कामों से गुजर जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपने जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत चुनाव उनका बहुत ढंग से करें। आप किसके संग मूव कर रहे हैं, आपकी वो पर्सनैलिटी में झलकता है। आप उन्हीं लोगों का, एक कहते हैं ना, उन 5 लोगों का आप सम्मिलित
वो पर्सनैलिटी हो जो आपके चारों तरफ 5-6 लोग हैं, तो आप में वही दिख रहा है जो आपके चारों तरफ लोग हैं। तो इसलिए आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, हमेशा अच्छे लोगों का सर्कल बनाइए। तो ये था आज का चैप्टर। आजकल तो राखी जी सारे पियक्कड़ लोगों का जो दोस्ती है ना, सारे पियक्कड़ लोग है ना, वो हाँ आपस जी। में दोस्ती उनकी ज्यादा चलती है आजकल तो उनको जिसको जिसमें अच्छा लग रहा है। एक्चुअल में किसी भी चीज की अति बेकार है ना। अगर आप एक ड्रिंकिंग का ग्रुप है, ठीक है, एज अ थोड़ा बहुत आप ड्रिंक करते हैं, है ना, तो ठीक है, लेकिन अति अगर आप कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो वो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाती है। हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। अब ये भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा सिर्फ धन ही धन कमाते रहेंगे और सिर्फ धन की तरफ ही अपना वो रखेंगे, आप रिलेशनशिप भूल जाएंगे, आप अपनी हेल्थ भूल जाएंगे, तो वो भी एक जगह कहीं ना कहीं आपको रुकाव देगी। तो अति किसी भी चीज की बुरी है, अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अगर आप ड्रिंकिंग भी करते हैं और अब एक लेवल में करते हैं, स्मोकिंग अगर आपको बहुत शौक है, वैसे तो बहुत सबसे ज्यादा खराब चीज स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग से भी ज्यादा, लेकिन आप नियम से 1 या 2 सिगरेट पीते हैं तो ठीक है, आपका मर्जी है। लेकिन हाँ, अगर किसी की कहते हैं ना अति आपने लाइफ में कर ली, तो वो हर चीज की अति हानिकारक है। शुगर आप खा रहे हैं, वो भी अति में खा रहे हैं, वो भी हानिकारक है। तो किसी भी चीज की अति हमारी लाइफ में हानिकारक मुझे तो ड्रिंकिंग से घटिया चीज कोई नजर ही नहीं आती, सही बता है। दूं। मेरे नजर में सबसे घटिया ड्रिंकिंग है। क्यों? ये एक जी जी ऐसा जी ऐसा भूत है जो बाकी दूसरे भूतों को बुलाता रहता है, इनवाइट करता रहता है। दूसरी जी सारी बीमारियां जो भी गलत चीजें है ना, ये ड्रिंकिंग है ना, इनवाइट करती जी। ये अंकल, है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। पर हाँ, अब हो सकता है कि हमारे जो लोग हैं वो इस बात से हम्म, सहमत ना हो, हमारे हम्म, संग वाले जो हैं वो इस बात से सहमत ना हो, क्योंकि सबका अपना अपना नजरिया है, सबका हाँ, सही अपना बात। अपना नजरिया है ना। किसी अपनी अपनी सोच है, सही बात है। सही की अपनी अपनी सोच है, और मेरा भी इतना एक्सपीरियंस के बाद ये मानना है कि कोई भी हम्म, चीज अगर आप लिमिट में करते हैं तो वो ठीक है ना, और किसी भी हम्म, चीज की आप अति करते हैं तो वो गलत है ना। सही आप बात है। किसी रिलेशनशिप में है ना, एक हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड अपनी वाइफ पर सिर्फ गुस्सा होता है, सिर्फ उसको परेशान करता है, तो वो भी अति गलत है ना। तो कोई भी चीज की अति गलत है। तो सही बात। अति नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में, एक बैलेंस होना चाहिए। किसी भी चीज को अगर आप बैलेंस वे में कर सकते हो तो बहुत वेल एंड गुड। क्योंकि ड्रिंकिंग इसलिए खराब कही जाती है क्योंकि आप किसी की जब आदत लगा लेते हो, तो होती वो एक पैक से शुरू है, फिर वो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर जिस आदमी में कंट्रोल है, वो कंट्रोल करके अगर ड्रिंक कर सकता है, तो वो भी ठीक है ना। अभी मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि एक जुनून की तरह से वर्कहॉलिक होते हैं। उनका रिलेशनशिप अगर खराब हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तो वो भी गलत है। तो वो भी गलत है। तो आप कहीं बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हो। तो किसी भी चीज की जो अति है वो नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में, एक बैलेंस वे में हमें लाइफ जीनी है। वही है, वही एक अच्छा आदमी है जो बैलेंस वे में अपनी लाइफ जी लेता है। बाकी इसमें चैप्टर में ये बताया ना कि प्लानिंग से काम करे तो आदमी सक्सेस होता है। प्लानिंग होनी बहुत प्लानिंग जरूरी बहुत है। जरूरी होनी चाहिए। जी। हाँ, ये शायद हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, हम्म। जो हमने इसमें भी सोचिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कि इन्होंने इस बुक में भी मेंशन किया है, नेपोलियन हिल ने। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस जो पोयम है इसको जरूर पढ़ें। मैं कल इसको शेयर कर दूंगी और इसको सुने। ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल पोयम है। कहो तो मैं पढ़ के सुना दूं इसको, बहुत बढ़िया पोइम है, मुझे बड़ी पसंद है। हाँ जी, 2 मिनट में पढ़िए। पढ़ा। जी जी लहरों से डर कर नौका हम्म, पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कितनी अच्छी कोशिश करने पोयम है वालों जो की कि कभी हार नेपोलियन नहीं। हिल ने भी अपने बुक में मेंशन किया उसके बारे में। तो मतलब ये है कि हमें हारना नहीं है, हमने अगर कोशिश करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अब इतने बड़े ये जो कवि थे हरिवंश राय बच्चन, इनके बेटे, उन्होंने भी संघर्ष किया, अमिताभ बच्चन जी ने, और इतने आगे बढ़े और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज भी अपने जो कहते हैं ना, अपनी एज को चुनौती देकर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इस उम्र पे भी वो इतना काम कर लेते हैं, 81 ईयर्स के हुए हैं और इतने फिट और एनर्जेटिक हैं इस एज पर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए चलिए मिलकर एफर्मेशंस बोलते हैं हम। एक सेकेंड में एफर्मेशन। और किसी को कुछ बोलना है? जयश्री जी, अभी आपको कुछ और बोलना है? आप हैं जयश्री जी इधर? हम्म, ये एक्चुअल में मैंने वो लगा दिया था। एफर्मेशन बोलते हैं, मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है, मेरे पास बहुत आसानी से पैसा आता है, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं जिस काम को भी करती हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है, मैं जिस काम को भी करता हूँ उसमें लाभ ही लाभ होता है। मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करती हूँ, मैं धन और प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ, पैसों को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। पैसों को लेकर मेरी सोच सकारात्मक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और ये सब समझने के लिए। और जयश्री जी, मुझसे मुझे आपसे एक बात करनी है। आपने बोला था ना कि वो जो बुक है थिंक एंड, नहीं नहीं, आस्क एंड इट इज गिवन,